तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। क्योंकि मैं और काचान एक ही जगह पर रहते थे, इसलिए हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कात्सुकी अपने दोस्तों को फॉरेस्ट में चलने को बोल रहा होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। वो ऐसा बच्चा है जो कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। एक बेवकूफ़ जो गली के बच्चों का लीडर था, अच्छा या बुरा, मगर काचान हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता था और मैं सोचता था कि वो कितना कूल है। मगर जब उसे उसका क्वार्क मिला, उसने उसे गलत रास्ते पर चलने में मदद की। और प्रेजेंट में कात्सुकी मिडोरिया के डरते हुए चेहरे को देखकर बोलता है, तुम डरे हुए हो मगर फिर भी तुम खड़े हो। और ये चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, सभी लोग बराबर नहीं बनाए जाते। और ये रियलिटी मैंने तब सीखी थी जब मैं 4 साल का था। और यहाँ तेनिया ट्रांसमीटर के सहारे पूछता है, ओए बाकुगो, मुझे अपना स्टेटस बताओ, वहाँ क्या हो रहा है। जिस पर कात्सुकी बोलता है, चुप रहो और वहाँ डिफेंड करो। इस समय मैं बहुत गुस्सा हूँ। जिस पर तेनिया बोलता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम फील कैसा कर रहे हो। और तभी कात्सुकी ट्रांसमिशन खत्म कर देता है और तेनिया बोलता है, उसका इस तरह से जाना, आखिर उसे हुआ क्या है। और यहाँ मॉनिटर रूम से बच्चे बोल रहे होते हैं, बाकुगो बोल क्या रहा है। कैमरे के फिक्स पोजीशन और साउंड ना होने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं वो अपने पार्टनर से एक छोटे वायरलेस रेडियो के सहारे बात कर रहा है। और वो आगे बोलते हैं, तुम इसे साथ में लेकर जा सकते हो, प्लस बिल्डिंग फ्लोर मैप और ये कैप्चर टेप भी। जब तुम इसे अपने अपोनेंट के चारों तरफ बांध दोगे तो इससे ये मान लिया जाएगा कि तुमने उसे पकड़ लिया है। और एक स्टूडेंट पूछती है, टाइम लिमिट 15 मिनट है और हीरो नहीं जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ पर है ना। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, हाँ। और ये सुनकर मीना आशिडो बोलती है, हीरोज को तो डिसएडवांटेज है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, हीरोज को सिचुएशन बदलना आना चाहिए, भले वो किसी भी सर्कमस्टेंस में हो। और वैसे भी क्या मिस्टर आइजावा ने भी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था। तभी कात्सुकी मिडोरिया पर अटैक करता है, जिसे मिडोरिया रोक लेता है और कैप्चर टेप की मदद से उसके पैरों को पकड़ लेता है। और अपने मन में बोलता है, हीरो नोटबुक नंबर 10 पेज 18, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इरेजर हेड के मूव्स को पर्सनली देखा। और वो आगे बोलता है, अब काचान आगे क्या करेगा, ये बहुत इम्पेशेंट है, वो अपने राइट हैंड से स्विंग करेगा। और कात्सुकी ऐसा ही करता है, मगर तभी मिडोरिया वहाँ से हट जाता है और कात्सुकी का पंच दीवार में जाकर लगता है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैं सही था। और उसे देखकर बाकी के स्टूडेंट बोलते हैं, वो तो कमाल का है, उसने अभी तक अपना क्वार्क यूज़ नहीं किया उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने एंट्रेंस एग्जाम को पहले खत्म कर दिया था। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, वो हमेशा गंभीर सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट करने में अच्छा है, उसने अपने कई साल हीरोज को एनालाइज करने और नोट्स लिखने में बिता दिए, वो फैन बॉय नॉलेज अब उसके काम आ रही है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, उसने पहले किक मारा ताकि वो मेरे प्रेडिक्शन से बच सके, वो समझने लगा है। और तभी कात्सुकी मिडोरिया पर अटैक करने के लिए उसके पास आने लगता है, मगर तभी मिडोरिया वहाँ से भागने लगता है और कात्सुकी बोलता है, यहाँ वापस आओ डेकू। और भागते हुए मिडोरिया बोलता है, मैं अब उसके और पास नहीं जा सकता, मुझे एक प्लान चाहिए होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि कात्सुकी मिडोरिया को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और बोलता है, तो तुम मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हो, है ना। और वो आगे बोलता है, तुम्हारे पास कमाल का क्वार्क है ना, तो आओ मुझ पर आजमाओ क्योंकि मैं तुमसे बेटर हूँ। और यहाँ बच्चे बोलते हैं, वो काफ़ी गुस्से में लग रहा है। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, मैंने यंग मिडोरिया से यंग बाकुगो के बारे में सुना था, वो खुद के बारे में ही सोचता है, मगर ये तो बहुत ज़्यादा है। और मिडोरिया भागते भागते 2F पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है, वो उराराका के बारे में पूरी तरह से भूल गया है और मुझ पर ही फोकस कर रहा है। मैं जानता था अगर वो किसी को गार्ड में लाते तो वो तेनिया ही होता, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मोबिलिटी है। और मैं जानता हूँ कि काचान ही जानता है, इसका मतलब शायद वो अकेले ही जंगलियों की तरह घूम रहा है और वो दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जीतने के चांस कम हो जाएंगे अगर हमने उन पर सीधा अटैक किया। अगर मैं और उराराका दोनों हाइड आउट में गए तो वो हमें पकड़ लेंगे, और अगर हम दोनों यहाँ काचान से लड़ते रहे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए उराराका वेपन और तेनिया को ढूंढेगी और उसके बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा 2 on 1 फाइट के लिए, और इस तरह हम जीत सकते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि मैं काचान को हरा सकता हूँ। सब ठीक रहेगा, अब तक मैं इस हाथ के साथ केयरफुल हूँ, मैं कर सकता हूँ। और तभी कात्सुकी 2F में मिडोरिया को ढूंढने आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कहाँ हो। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया काचान। और वो पास्ट का सीन याद करता है जब उसने कात्सुकी से कहा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता। और वो बोलता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और यहाँ कात्सुकी मिडोरिया को ढूंढते हुए अपने मन में बोलता है, वो बस एक कंकड़ है। और उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो फुटबॉल खेल रहा था और उसे देखकर मिडोरिया बोलता है, तुम तो कमाल के हो काचान। जिस पर कात्सुकी बोलता है, ये आसान है, मगर मिडोरिया ये नहीं कर पाता और गिर जाता है। जिस पर कात्सुकी बोलता है, इजुकू तुम सच में कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे सीन में वो बोलता है, तुम इजुकू को डेकू पढ़ सकते हो। जिस पर बाकी बच्चे हैरानी से बोलते हैं, काचान तुम पढ़ सकते हो। और कात्सुकी पूछता है, तुम नहीं पढ़ सकते। और वो आगे बोलता है, डेकू का मतलब होता है तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर मिडोरिया बोलता है, अब बस भी करो। और हमें आगे मिडोरिया की आवाज़ आती है, आखिर तुम जानते ही क्या थे। और दूसरे सीन में कात्सुकी पानी में पत्थर उछाल रहा होता है, जिसे देखकर बच्चे पूछते हैं, काचान तुमने कितनी बार पत्थर उछाले। जिस पर कात्सुकी बोलता है, 7 बार।
और वो मिडोरिया से पूछता है, डेकू तुमने कितनी बार उछाले? जिस पर मिडोरिया बोलता है, एक भी बार नहीं। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, आखिर तुम कर क्यों नहीं पाए? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किंडरगार्टन में सभी बच्चे कात्सुकी के कॉर्क को देखकर हैरान रह जाते हैं। और वहाँ के टीचर बोलते हैं, ये तो कमाल का कॉर्क है। और दूसरी टीचर बोलती है, ये कॉर्क हीरो बनने के लिए एकदम सही है ना कात्सुकी? और कात्सुकी बोलता है, अरे हाँ, मैं कमाल का हूँ, कोई भी मेरे जितना कमाल का नहीं है। और दूसरे सीन में मिडोरिया बोलता है, काचान तुम कितने लकी हो, तुम्हारा कॉर्क कमाल का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी कॉर्क जल्दी आ जाए। जिस पर कात्सुकी बोलता है, चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी कॉर्क हो, मगर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और प्रेजेंट में कात्सुकी बोलता है, वो बस एक कंकड़ है। और सीन चेंज होता है और बच्चे बोल रहे होते हैं, क्या तुमने सुना, डेकू के पास कोई कॉर्क नहीं है। और कात्सुकी अपने मन में बोलता है, तुम सबसे कम कमाल के पर्सन हो डेकू। और दूसरे सीन में सभी बच्चे कहीं जा रहे होते हैं, मगर तभी चलते चलते कात्सुकी पानी में गिर जाता है। जिस पर एक बच्चा बोलता है, क्या तुम ठीक हो काचान? तभी दूसरा बच्चा बोलता है, वो ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। और हमें प्रेजेंट के कात्सुकी की आवाज़ आती है, मैं ठीक था। और बच्चे कात्सुकी से बोलते हैं, जल्दी करो, यहाँ आ जाओ। जिस पर कात्सुकी बोलता है, हाँ आया। और हमें प्रेजेंट के कात्सुकी की आवाज़ आती है, कुछ गलत नहीं था। और तभी मिडोरिया उसके पास आता है और हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खड़े हो सकते हो? और ये सुनकर कात्सुकी गुस्सा हो जाता है और मिडोरिया बोलता है, अगर तुम सर के बल गिरते तो ये काफ़ी बुरा होता। और प्रेजेंट वाला कात्सुकी बोलता है, मुझे ऐसे चेहरे के साथ मत देखो। और सीन चेंज होता है और हमें वो समय दिखाया जाता है जब कात्सुकी को उस लिक्विड वाले क्रीचर ने पकड़ लिया था। और मिडोरिया बोलता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें मदद चाहिए। और प्रेजेंट वाला कात्सुकी बोलता है, बस करो, मैं तुमसे बेटर हूँ। और यहाँ ओचाको बॉम्ब और तेनिया को ढूंढ लेती है और बोलती है, अब मुझे ये डेकू को बताना है और उसके आने तक मुझे छुपे रहना होगा। और तभी वो सुनती है कि तेनिया बोल रहा होता है, बाकू को नेचुरली बुरा है, जो उसकी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट फिट होता है। इसका मतलब मुझे भी विलन बनना होगा। अरे हाँ, और ये मर्द बनने का दूसरा तरीका है, जिससे मैं लीदा फैमिली को शर्मिंदा नहीं करूँगा। अपने अंदर के विलन को निकालो हीरो बनने के लिए। और ये बोलकर वो आगे बोलता है, मैं बहुत बुरा हूँ। और उसे सुनकर ओचाको हंसने लगती है और बोलती है, वो ये सीरियसली ले रहा है। और इससे तेनिया ओचाको को सुन लेता है और बोलता है, मुझे पता था तुम यहाँ अकेले आओगी, क्योंकि बाकुगो मिडोरिया के पीछे है। तुम्हारा क्वार्क उन ऑब्जेक्ट को फ्लोट कर सकता है जिन्हें तुम टच करती हो, और इसलिए मैंने इस फ्लोर से सारी चीज़ें हटा दी हैं तुम्हारे आने से पहले। और अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, तुमने गलती कर दी हीरो। और ये बोलकर वो ईवल हंसी हंसने लगता है, जिसे देखकर ओचाको बोलती है, ये किसी विलन की तरह लग रहा है। और वो ट्रांसमीटर से मिडोरिया को बताती है कि उसे तेनिया ने देख लिया है। और मिडोरिया पूछता है, तुम कहाँ हो? जिस पर ओचाको बोलती है, 5th फ्लोर के मिडिल में। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मतलब मेरे ठीक ऊपर। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगर समय खत्म हो गया तो हमारे ओपोनेंट जीत जाएंगे, मैं इस फाइट को नहीं हार सकता। और वो बोलकर खड़ा होता है, मगर तभी वहाँ कात्सुकी आ जाता है और अपने हाथ पर लगे गॉन्टलेट को लोड करते हुए बोलता है, ये लोडेड है, आखिर तुम अपने कॉर्क को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम बिना कॉर्क के मुझसे जीत सकते हो? क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो डेकू? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मेरे पास इसे करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और मैं कर सकता हूँ। और वो कात्सुकी से बोलता है, मैं अब तुमसे नहीं डरता। और कात्सुकी बोलता है, अपने नोट से तुम पहले से ही जानते होगे, मगर मेरा कॉर्क एक्सप्लोजन मेरे पसीने को नाइट्रोग्लाइरिन में बदल देता है, जिससे मैं एक्सप्लोजन कर पाता हूँ। और वो अपने वेपन को रिलीज करते हुए बोलता है, अगर जैसे मैंने कहा था उन्होंने ये वैसे ही बनाया है तो ये गॉन्टलेट नाइट्रोग्लाइरिन को अपने अंदर स्टोर करेगा। और ये बोलकर वो पिन खींचने लगता है। और ये देखकर ऑल माइट बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कात्सुकी से बोलते हैं, यंग बाकुगो रुको, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? जिस पर कात्सुकी बोलता है, अगर मैंने उसे हिट नहीं किया तो वो नहीं मरेगा। और ये बोलकर वो मिडोरिया पर ब्लास्ट करता है, जो उसके साइड से निकल जाता है। और उसके ब्लास्ट का इम्पैक्ट तेनिया, ओचाको और मॉनिटर रूम में बैठे सभी बच्चों को महसूस होता है। और एक बच्चा बोलता है, ये तो एक क्लास होनी चाहिए थी, है ना? और यहाँ हम देखते हैं कि पीछे की दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। और मिडोरिया बोलता है, क्या ये अलाउड भी है? और कात्सुकी बोलता है, जितना ये गॉन्टलेट स्टोर करेगा ब्लास्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। और वो दूसरे गॉन्टलेट को लोड करते हुए बोलता है, चलो भी डेकू, अपने कॉर्क को यूज़ करो, मैं तुम्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दूंगा, भले ही तुम अपने फुल स्ट्रेंथ पर हो। और इम्पैक्ट फील करके तेनिया ट्रांसमीटर के थ्रू बोलता है, बाकुगो मेरा आंसर दो, क्या ये तुमने किया? आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तभी ओचाको बोलती है, मेरे पास यही चांस है, अगर हमने वेपन को ले लिया तो हम जीत जाएंगे। और ये बोलकर वो वेपन की तरफ भागती है, मगर तभी तेनिया उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा हीरो। और तभी ओचाको उड़ने लगती है और बोलती है, मुझे वेपन को टच करना होगा जिससे वो हमारा हो जाएगा। और ये देखकर तेनिया बोलता है, क्या वो खुद को हवा में उड़ा सकती है? और वो वेपन को छूने ही वाली होती है, मगर तभी तेनिया अपने एक्सेलरेशन का यूज़ करके उस वेपन को ओचाको से दूर ले जाता है, जिससे ओचाको दीवार से जा टकराती है। और तेनिया बोलता है, जब तक तुम कुछ छू ना लो तुम्हारा कॉर्क खतरनाक नहीं है, मैं इसे पकड़े रहूँगा टाइम आउट होने तक। और ओचाको अपने मन में बोलती है, डेकू कोशिश कर रहा है
और यहाँ कात्सुकी बोलता है, क्या हुआ डेकू, मैंने तुम्हें हिट नहीं किया तो तुम मूव कर सकते हो, है ना, चलो मेरे पास आओ। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, एक्सप्लोजन शाउट आउट, इसने इन्हें कस्टम बनवाया है ताकि अपने कॉर्क को दूर तक इस्तेमाल कर सके। और वो ओचाको से पूछता है, उराराका वहाँ का सिचुएशन कैसा है। और ये देखकर कात्सुकी बोलता है, तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रहे हो। और ये देखकर स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर आपको इसे रोकना चाहिए, बाकुगो पूरी तरह से पागल हो गया है, वो तो उसे मार ही देगा। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, नहीं। और वो आगे बोलते हैं, ये अजीब है मगर उसके दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसका दिमाग कम है या कुछ और वो आगे बोलते हैं, यंग बाकुगो अगर तुमने इसे दोबारा यूज़ किया तो मैं फाइट रोक दूंगा और तुम्हारी टीम हार जाएगी। इतने बड़े स्केल पर अंदर अटैक करना ये डिस्ट्रक्शन को इन्वाइट करता है। ये एक बेवकूफ़ी भरा प्लान है दोनों हीरो और विलन्स के लिए। तुम इसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स लूज़ करने वाले हो। और ये बोलकर ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, एक टीचर के तौर पर मुझे ये रोकना चाहिए। और मिडोरिया ओचाको से बोलता है, किसी पिलर को पकड़ लो। और कात्सुकी उस पर अटैक करते हुए बोलता है, चलो अपने हाथ से लड़ते हैं। और उसके अटैक को देखकर मिडोरिया बोलता है, मैं इसे डॉच नहीं कर सकता। और वो कात्सुकी को पंच मारने ही वाला होता है, तभी कात्सुकी जल्दी से उसके पीछे आकर उस पर ब्लास्ट करता है। और तभी वो मिडोरिया की तरफ बढ़ता है, जिससे मिडोरिया दूर जाता है। और तभी वो मिडोरिया की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, देखो मैं आ रहा हूँ, ये तुम्हारा फेवरेट राइट स्विंग है। और ये बोलकर वो अपने गॉन्टलेट से मिडोरिया के हाथ पर जोर से मारता है और उसे पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, वो मुझे सोचने का मौका नहीं देने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो काफ़ी ताकतवर है, मेरे पास उसे यूज़ करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और मिडोरिया खड़ा होता है और कात्सुकी उसके पास आते हुए बोलता है, तुम अपना क्वार्क यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम ऐसे बचपन से हो, क्या तुम मुझे बचपन से ही अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, तुम एक कमाल के पर्सन हो और इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें हरा सकता हूँ बेवकूफ़। जिस पर कात्सुकी बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो। और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, पहली बार मैंने ऐसे इमोशंस देखे हैं, मुझे यकीन है ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। और पंच मारते समय मिडोरिया डेट्रॉइट स्मैश का यूज़ करने लगता है और वो ओचाको से पिलर पकड़ने को बोलता है। और वो आगे अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें 1-on-1 में नहीं हरा सकता हूँ मगर। और ये बोलकर वो डेट्रॉइट स्मैश को ऊपर की तरफ छोड़ता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और ये देखकर तेनिया हैरानी से बोलता है, ये क्या। और ओचाको बोलती है, मुझे माफ़ करना तेनिया। और ये बोलकर वो इम्प्रूव्ड स्पेशल मूव होम रन से तेनिया पर अटैक करती है। जिस पर तेनिया बोलता है, तुम इसे होम रन कहती हो। और जब तेनिया उसके अटैक से बच रहा था, इसी बीच वो वेपन को पकड़ लेती है। और बिल्डिंग के छेद को देखकर कात्सुकी बोलता है, तुम ये पहले से ही सोच रहे थे, है ना, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और मिडोरिया बोलता है, मैं उसे तुम पर यूज़ नहीं करने वाला था क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी इसके इम्पैक्ट को संभाल नहीं सकती, मिस्टर आइजावा ने भी कहा था, मगर मैं इससे अच्छा कुछ सोच नहीं पाया। और ये देखकर पूरे मॉनिटर रूम में शांति छा जाती है और टाइम आउट हो जाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, हीरो टीम जीत गई। और यहाँ मिडोरिया बेहोश हो जाता है और यहीं खत्म होता है एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, ये क्या, लूज़र टीम एकदम ठीक है और विनर ज़मीन पर पड़े हुए हैं। जिस पर तोमियाको बोलता है, भले ही वो बैटल हार गए हों मगर उन्होंने वॉर जीत लिया है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है और कात्सुकी शॉक में खड़ा होता है और अपने मन में बोलता है, डेकू ने मेरे मूव्स को प्रिडिक्ट कर लिया और उससे भी ऊपर उसने इस एक्सरसाइज को जीतने का तरीका भी ढूंढ लिया। और उसे मिडोरिया की बात याद आती है, तुम कमाल के हो और इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ बेवकूफ़। और कात्सुकी बोलता है, इसका मतलब भले ही हम लड़ें मगर डेकू ने मुझे पूरी तरह से हरा दिया। और तभी ऑल माइट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, वापस आ जाओ यंग बाकुगो, ये तुम्हारे रिजल्ट देखने का समय है, चाहे तुम जीतो या हारो, पिछली की गई गलतियों से सीखना ही ज़िंदगी का हिस्सा है। और सीन चेंज होता है और ऑल माइट बोलते हैं, जैसा मैंने पहले बोला था, इस बैटल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यंग लीदा था। और ये सुनकर तेनिया चौंक जाता है और आंसू पूछती है, क्या ये विनर्स में से चुना जाना नहीं चाहिए था, यानी ओचाको और मिडोरिया में से। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, ऐसा क्या कोई जानता है। जिस पर यायोरोज़ु बोलती है, यस ऑल माइट। और वो आगे बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि लीदा ने ज़्यादा अडेप्ट किया था और ट्रेनिंग की नज़र से देखा जाए तो बाकुगो अकेले ही लड़ने चला गया अपने पर्सनल गुस्से के कारण। और जैसा मिस्टर ऑल माइट ने पहले कहा था, इतने बड़े स्केल पर लॉन्च करना बेवकूफ़ी है और इसी तरह कंस्ट्रक्शन को डैमेज करना मिडोरिया का प्लान भी काफ़ी खतरनाक था। और उराराका उसने बैटल के बीच में ही बेवकूफ़ी कर दी और उसका आखिरी अटैक काफ़ी लापरवाह था। अगर वो उस पेपर मैशे को रियल वेपन की तरह ट्रीट करती तो वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हो जाता। और लीदा ने खुद को अपने अपोनेंट्स के खिलाफ प्रिपेयर कर रखा था और बिना वेपन के फाइट के उसने लड़ाई किया, जिससे फाइनल अटैक में उसका रिस्पॉन्स लेट हो गया। और ये सुनकर तेनिया खुश हो जाता है और योया याराजू आगे बोलती है, हीरो टीम बस इसलिए जीत गई क्योंकि उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, ये भूलकर कि ये ट्रेनिंग है, उन्होंने एक तरह से रूल को तोड़ा। और ये सुनकर ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इसने उससे ज़्यादा ही बता दिया। और ऑल माइट आगे बोलते हैं,
और यंग लीदा सभी से ज़्यादा रिलैक्स था। मगर तुम सही हो। और याओ योरोजू बोलती है हमें हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद एडवांस पर जाना चाहिए। हमें पूरी तरह से खुद को इसमें झोंकने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम टॉप हीरोज़ नहीं बन पाएंगे। और तभी एक आवाज़ आती है, मोमो याओरोजू 4 स्टूडेंट्स में से एक जो रिकमेंडेशन से आए हैं। और ऑल माइट बोलते हैं चलो अब लोकेशन चेंज करके दूसरा मैच चालू करते हैं। और सेकंड मैच चालू होता है जिसमें टीम बी हीरो और टीम आई विलन होती है। और तभी तोरू बोलती है ओजीरो मैं थोड़ी सीरियस हो रही हूँ, मैं अपने ग्लव्स और बूट्स उतार रही हूँ। जिस पर ओजीरो बोलता है ठीक है। और ओजीरो अपने मन में बोलता है हागाकुरे ये बहुत अच्छा डिसीजन है इनविजिबल पर्सन के तौर पर, मगर एक लड़की होने के नाते ये मॉरली गलत है। और तभी तोरू बोलती है यहाँ मत देखना ठीक है। जिस पर ओजीरो बोलता है अगर मैं कोशिश भी करूँ तो भी मैं नहीं देख सकता। और ऑल माइट बोलते हैं तो चलो दूसरा पर्सन टू पर्सन इंडोर कॉम्बैट ट्रेनिंग चालू करते हैं। और सोजी माहौल का जायज़ा लेने लगता है और हमें आवाज़ आती है मिज़ो सोजी कॉर्क ड्यूप्ली आर्म्स। ये अपनी बॉडी के पार्ट्स को रेप्लिकेट कर सकता है अपने टेंटिकल्स के एंड के सहारे। और वो तोदोरोकी से बोलता है एक 4th फ्लोर के नॉर्थ साइड में है और दूसरी भी उसी फ्लोर में वहीं कहीं है, मगर वो नंगे पाँव है, वो इनविजिबल हमें पकड़ने के लिए आ रही है। और तोदोरोकी बोलता है बाहर चले जाओ यहाँ खतरा है। और वो आगे बोलता है मुझे यकीन है हमारे अपोनेंट्स डिफेंस बैटल के लिए तैयार होंगे। और ये बोलकर वो वॉल को टच करता है जिससे वहाँ की वॉल और पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे जम जाती है। और वो आगे बोलता है मगर ये मुझ पर लागू नहीं होता। और हम देखते हैं कि इससे तोरू के पैर ठंडे पड़ जाते हैं और ओजीरो के पैर जम जाते हैं। और तभी तोदोरोकी वहाँ आता है जिसे देखकर ओजीरो फाइटिंग के पोस्चर में आ जाता है। और तोदोरोकी बोलता है तुम मूव कर सकते हो अगर तुम चाहो, मगर इससे तुम्हारे पैर की स्किन निकल जाएगी जिससे तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। और ये सुनकर ओजीरो कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ हम मॉनिटर रूम में देखते हैं कि बर्फ़ का असर यहाँ तक पहुँच चुका होता है जिससे सभी काँप रहे होते हैं। और ऑल माइट बोलते हैं उसने अपने टीम और न्यूक्लियर बॉम्ब को कोई डैमेज नहीं होने दिया और उससे भी ऊपर उसने अपने एनिमी को कमज़ोर कर दिया। और हम देखते हैं कि ये देखकर कात्सुकी हैरान रह जाता है और तोदोरोकी वेपन को टच करता है। और ऑल माइट अनाउंस करते हैं टीम हीरो जीत गई। तभी तोदोरोकी अपने कॉर्क के यूज़ से वहाँ की बर्फ़ पिघला देता है। और तोदोरोकी ओजीरो से बोलता है माफ़ करना हमारे एबिलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है। और हमें आवाज़ आती है सोतो तोदोरोकी ये उन 4 बच्चों में से एक है जो रिकमेंडेशन से आए हैं। इसका कॉर्क आधा ठंडा और आधा गर्म है। ये अपने राइट हैंड से जमा सकता है और अपने लेफ्ट हैंड से जला सकता है। इसके एबिलिटीज़ का रेंज और टेम्परेचर अननोन है। ये क्या है एक मॉन्स्टर? और उसे देखकर सातो बोलता है ये तो कमाल का है। और कामिनारी बोलता है इसका कॉर्क है कैसा? और आसुई बोलती है ये तो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि वो रिकमेंडेशन से आया है। और ऑल माइट बोलते हैं सभी सेकंड मैच के रिजल्ट के रिव्यू के लिए इकट्ठा हो जाओ, हम अगला 3rd मैच चालू करेंगे। और दूसरे सीन में हम देखते हैं 3rd मैच चालू हो जाता है जहाँ अपने सीरो अपने पावर से वेपन को बांध देता है और उसके साथ किरीशिमा होता है और वो आसुई और टोकोयामी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। और में 4th मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओरोजू वेपन को बंद कर रही होती है और उसके साथ मिनिटो होता है। और जीरो अपने कॉर्क से पता लगाती है कि वो 2 लोग ऊपर हैं और वो कामिनारी को ऊपर की तरफ इशारा करती है और वो अपने कॉर्क इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। 5th मैच में हम सातो और कोडा को एज विलन देखते हैं और उनके सामने आयोमा और आशिडो होते हैं। और आशिडो गलती से अपने कॉर्क से आयोमा के केप में छेद कर देती है। और यहाँ ऑल माइट सभी के रिजल्ट को लिख रहे होते हैं। और दूसरे सीन में ऑल माइट बोलते हैं सभी ने अच्छा काम किया, यंग मिडोरिया को छोड़कर किसी को भी ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं हुई और तुमने इसे सीरियसली लिया, तुमने अपने पहले ही ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम किया। और आसुई बोलती है मिस्टर आइजावा के प्रॉपर क्लास के बाद ये तो होना ही था। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं हम प्रॉपर क्लास से भी फ्री हैं, तो अब मुझे यंग मिडोरिया के रिजल्ट को देखना, चेंज और क्लास में वापस आना होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं। और उन्हें भागता हुआ देखकर कामिनारी बोलता है ऑल माइट तो कमाल के हैं। और ओजीरो पूछता है ये इतनी जल्दी में क्यों है? और वहाँ से जाते हुए ऑल माइट बोलते हैं यंग बाकुगो के प्राइड को काफ़ी बड़ा धक्का लगा है और टूटे हुए दिल जो फूटने के लिए तैयार है उससे नाजुक कुछ नहीं हो सकता। टीचर होने के तौर पर मुझे उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। और जैसे ही वो ये बोल रहे होते हैं हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में से धुआं निकलना चालू हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने वाले हैं। और स्टाफ रूम में पहुंचकर ऑल माइट नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और बोलते हैं अगर मैं क्लास को सिखाता रहा तो मेरे पास मुश्किल से ही टाइम बचेगा। और ऑल माइट रिकवरी गर्ल के पास मिडोरिया को देखने जाते हैं और रिकवरी गर्ल बोलती है स्कूल का ये साल अभी चालू ही हुआ है और इसे 3 बार चोट लग गई है, आखिर तुमने इसे रोका क्यों नहीं ऑल माइट? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए रिकवरी गर्ल। जिस पर रिकवरी गर्ल बोलती है आखिर तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? इसके पूरी तरह से थक जाने के कारण मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। मैंने पट्टियाँ तो लगा दी हैं, इसकी बॉडी को नेचुरली हील होने का वेट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा फेवरेट है और तुमने इसे अपने पावर्स दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे ख़राब कर दो। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स में खो गया था और मैच रोकने में हिचकिचा गया। और इसके अलावा क्या आप प्लीज़ वन फॉर ऑल के बारे में इतना लाउडली बात करना बंद करेंगी?
जिस पर रिकवरी गर्ल बोलती है, हाँ हाँ मिस्टर नेचुरली बॉर्न हीरो, मिस्टर सिंबल ऑफ पीस। और ऑल माइट बोलते हैं, मेरी चोट और मेरा ये रूप कोई नहीं जानता सिवाय आपके, प्रिंसिपल, मेरे क्लोज फ्रेंड्स और यंग मिडोरिया के। और रिकवरी गर्ल बोलती है, मैं जानती हूँ तुम टॉप पर आराम नहीं करना चाहते, मगर क्या नेचुरली बॉर्न हीरो और सिंबल ऑफ पीस तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, अगर मैं ऐसा ना रहूँ तो सुपर हीरो सोसाइटी ईवल से भर जाएगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके पास पावर्स हैं। और ये सुनकर रिकवरी गर्ल स्माइल करती है और बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किसी को गाइड करने का मतलब क्या होता है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, यस मैम। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया अपनी आंखें खोलता है और वो अपने हाथों पर पट्टियाँ और ग्लूकोज लगा हुआ पाता है और वो घड़ी को देखता है कि शाम हो चुकी होती है। तभी रिकवरी गर्ल बोलती है, तुम उठ गए। और मिडोरिया वहाँ से चला जाता है और उसे रिकवरी गर्ल की आवाज़ आती है, आज तुम्हारे ट्रीटमेंट में बस इतना ही, तुम कल दोबारा आना, ठीक है? और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैंने शाम की क्लास स्किप कर दी, मिस्टर आइज़ावा मुझे फिर से उन बाइंडिंग्स में लपेट देंगे। और ये बोलते हुए वो A1 का गेट खोलता है और किरीशिमा उसे देखकर बोलता है, देखो मिडोरिया आ गया। और सभी उसे घेर लेते हैं और किरीशिमा बोलता है, मुझे पता नहीं तुमने मैच में क्या कहा, मगर तुमने तो आग लगा दी। और शिरो बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता, तुम बाकुगो से बराबरी पर लड़े जिसने एंट्रेंस एग्जाम पहले खत्म कर दिया था। और आशिडो बोलती है, तुमने कमाल का काम किया। और सातो बोलता है, तुम लोगों ने पहले ही मैच में इतना कर दिया कि बाकी के लिए मैच के लिए हम इनकरेज हो गए। और आयोमा बोलता है, तुम बहुत कमाल के थे। मगर तभी आशिडो उसकी बात को काटते हुए बोलती है, तुमने कमाल का काम किया। और बच्चे बोलते हैं, मेरा नाम इजीरो किरीशिमा है और हम दोनों ट्रेनिंग में साथ आए हैं। और वो बोलता है, मेरा नाम हांता सीरो है। और आयोमा बोलता है, मैं युगा आयोमा हूँ। और उसकी बात को फिर से काटते हुए आशिडो बोलती है, मैं मीना आशिडो। और वो आगे बोलती है, तुमने तो कमाल का काम किया। और आसुई बोलती है, मेरा नाम तुसुयु आसुई है, मगर तुम मुझे टीसू बुला सकते हो। और सातो बोलता है, मेरा नाम सातो है। और मिनीता बोलता है, मेरा नाम मिनीता है। और उन्हें देखकर कायोमी बोलता है, तुम काफ़ी शोर कर रहे हो। तभी तेनिया उसके पास आते हुए बोलता है, तोकोयामी ये डेस्क है, चेयर नहीं, इस पर से उतरो। जिस पर जीरो बोलती है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और वो जीरो पूछता है, तुम ही अपने हाथों को कैसे हिला रहे हो? और तेनिया बोलता है, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो डेस्क की रिस्पेक्ट नहीं करते। महान लोगों ने जो हमारे अपर क्लास में है उन्होंने इसे कभी यूज़ किया था। और तोगोयामी बोलता है, तुम काफ़ी लाउड हो। और मिडोरिया उसे देखकर बोलता है, तेनिया भी नहीं बदला। और तभी क्लास में कामानारी और ओचाको आते हैं और कामानारी पूछता है, हे उराराका, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? तभी वो मिडोरिया को देखती है और उसके पास जाते हुए पूछती है, देखू क्या उन्होंने तुम्हारी इंजरीज हील नहीं की? जिस पर मिडोरिया बोलता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टेमिना नहीं था। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ कात्सुकी नहीं होता और वो भागते हुए उसके पास जाने लगता है। और हमें ओचाको की आवाज़ आती है। हमने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो बिना कुछ बोले घर जाने लगा। और वो भागते हुए कात्सुकी को रोकता है और कात्सुकी पूछता है, क्या? और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, ये सीक्रेट मैंने मॉम तक को नहीं बताया, मगर। और ये बोलते हुए वो कात्सुकी से बोलता है, एक चीज़ है जो मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताना चाहिए। मेरा कॉर्क मुझे किसी और ने दिया है, मगर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि किसने दिया है। मगर ये एक कॉमिक बुक स्टोरी की तरह है जो सच हो गई और उसके ऊपर मैं इसे अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बस एक पावर है जो मुझे किसी और ने दी है, जो मेरी खुद की नहीं है। और इसलिए मैंने तुम्हें बिना यूज़ करके हराने की कोशिश की, मगर मैं बिना उसके जीत नहीं सकता था और उसका यूज़ करना पड़ा। और ये सुनकर कात्सुकी गुस्से में आने लगता है। और मिडोरिया आगे बोलता है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है और एक दिन मैं इस कॉर्क को अपना बना लूँगा और तुम्हें अपने पावर के साथ हराऊँगा। और ये बोलकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैंने उसे सब बता दिया, उसे ट्रिक नहीं किया। जिस पर कात्सुकी बोलता है, ये क्या बकवास है, मांगी हुई शक्तियाँ? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो जैसे तुमने पहले बनाया था? तुम कहना क्या चाहते हो? आज मैं तुमसे हारा, बस इतना ही ना? मैंने उस आइस गाय को देखा, मुझे लगा कि मैं उसे हरा दूंगा। और उसे याया योरोजू की बात याद आती है, इतने बड़े स्केल पर ब्लास्ट करना बेवकूफ़ी है। और कात्सुकी बोलता है, मुझे उस पोनीटेल वाली लड़की की बात माननी पड़ी। और वो रोते हुए आगे बोलता है, तुम भी सुन लो डेकू, मैंने अभी स्टार्ट किया है, तुमने सुना? मैं नंबर 1 बनूंगा। और ये बोलकर वो जाते हुए बोलता है, तुम मुझे दोबारा नहीं हरा पाओगे बेवकूफ़। तभी वहाँ ऑल माइट आते हैं और बोलते हैं, यंग बाकुगो, तुम बस इतना जान लो, प्राइड इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे पास साफ तौर पर प्रो बनने की एबिलिटी है तुम्हारे अंदर अभी भी। और वो बोल ही रहे होते हैं तभी कात्सुकी बोलता है, मुझे जाने दीजिए ऑल माइट, मैं ऐसा हीरो बनूंगा जो आपको भी पीछे छोड़ देगा। और ऑल माइट ये सुनकर उसे छोड़ देते हैं और कात्सुकी जाने लगता है। और ऑल माइट बोलते हैं, वो इससे बाहर आ जाएगा, टीचर बनना कितना मुश्किल है। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, काचान का गुस्सा जायज़ है, क्या इससे वो बदल गया जो मैंने किया? और ऑल माइट पूछते हैं, यंग मिडोरिया, तुम यंग बाकुगो से क्या बात कर रहे थे? जिसे सुनकर मिडोरिया चौंक जाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, मैं सुनने के लिए क्यूरियस हूँ, तुम मुझे डिटेल में क्यों नहीं बताते? जिस पर मिडोरिया बोलता है, दरअसल। और यही खत्म होता है ये एपिसोड।
तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूए में रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो मिडोरिया से पूछते हैं, आप बताइए ऑल माइट की क्लास कैसी है। जिस पर मिडोरिया घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नर्स के पास जाना है। और वो ओचाको से पूछती है, क्या तुम हमें बताओगी सिंबल ऑफ पीस एक टीचर के तौर पर कैसे हैं। जिस पर ओचाको बोलती है, वो बहुत मस्क्यूलर हैं। और वो तेनिया से पूछती है, आप ऑल माइट को एज अ टीचर के बारे में कैसे सोचते हैं। जिस पर तेनिया बोलता है, उन्होंने मेरी नई सिरे से पहचान की और ये इंस्टीट्यूट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और बेशक उनकी डिग्निटी और कैरेक्टर के बारे में बात की जाती है, मगर यहाँ स्टूडेंट्स लगातार उनके मजाकिया साइड को देखते हैं। ये कमाल की अपॉर्चुनिटी है टॉप हीरो बनना सीखने के लिए किसी ऐसे से जो पहले से ही ऊपर है। और वो कात्सुकी से पूछती है, क्या आप हमें ऑल माइट के बारे में कुछ बता सकते हैं। और वो आगे बोलती है, अरे तुम तो वही बच्चे हो ना जो उस लिक्विड वाले विलन के साथ था। और ये सुनकर कात्सुकी बोलता है, बस करो। और वह आइजावा से पूछती है, आप ऑल माइट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जिस पर आइजावा बोलते हैं, वो आज ड्यूटी पर नहीं है, तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, प्लीज़ चली जाओ। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और रिपोर्टर बोलती है, मैं डायरेक्टली ऑल माइट से बात करना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता आप मैले कुचैले हैं। जिस पर आइजावा बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता ऑल माइट इसके साथ अपना हीरो वाला काम कैसे कर लेता है। और वो रिपोर्टर बोलती है, बस थोड़ा सा ही टाइम बहुत होगा, बस मुझे ऑल माइट को देखने दो। और ये बोलकर वो स्कूल में घुसने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ अलार्म बज जाता है जिससे गेट सील हो जाते हैं। और एक दूसरा रिपोर्टर बोलता है, ये यूए का बैरियर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर वो रिपोर्टर बोलती है, ये क्या बकवास है। जिस पर दूसरा रिपोर्टर बोलता है, अगर कोई बिना स्टूडेंट आईडी या एंट्रेंस पास के घुसने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इस पूरे स्कूल में सेंसर लगे हुए हैं। जिस पर वो रिपोर्टर बोलती है, उन्हें क्या लगता है वो बड़े और ताकतवर हैं, उन्हें कम से कम हमें ऑल माइट के बारे में बताना तो चाहिए था। जिस पर दूसरा रिपोर्टर बोलता है, हम यहाँ 2 दिन से हैं और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, ऑल माइट को यूए ने टीचर के तौर पर हायर किया। इस न्यूज़ ने पूरे देश को सरप्राइज़ कर दिया और इससे मीडिया ने स्कूल में हंगामा कर दिया और हर कोई इसके बारे में जानता था। हाँ, हर कोई। और हम स्कूल के बाहर किसी को देखते हैं और क्लास लेते समय आइजावा बोलते हैं, तुम सबने कल के कॉम्बैट ट्रेनिंग में अच्छा काम किया, मैंने वीडियोज़ और रिजल्ट देखे, बाकुगो तुम टैलेंटेड हो मगर बच्चे की तरह एक्ट मत किया करो। जिस पर कात्सुकी बोलता है, मैं जानता हूँ। और आइजावा बोलते हैं और मिटने के लिए चिल्ला रहे होते हैं, तभी तेनिया बोलता है, सभी चुप हो जाओ, ये एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई भी कर सकता है, इसमें तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हमें डेमोक्रेसी का यूज़ करना है अपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करने के लिए तो हमें इलेक्शन से चूज़ करना होगा। और उसे देखकर बच्चे बोलते हैं, तुमने अपना हाथ सबसे ऊपर उठा रखा है। और कामिनारी पूछता है, तुमने ऐसा सजेशन क्यों दिया। और आसुई बोलती है, हम एक दूसरे को ज़्यादा समय से नहीं जानते हैं तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। और किरिशिमा बोलता है, अगर ऐसा है तो सभी अपने आप को वोट करेंगे। तभी तेनिया बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही ठीक कारण है कि जो कोई भी ज़्यादा वोट पाएगा वो सच में सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन होगा। और वह आइजावा से पूछता है, मिस्टर आइजावा आप क्या सोचते हैं। जिस पर आइजावा बोलते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम होम रूम खत्म होने से पहले डिसाइड ना कर लो। और ये बोलकर वो सो जाते हैं और वोट होता है जिसके रिजल्ट में मिडोरिया को 3 और यायाराजू को 2 वोट मिलते हैं। और रिजल्ट को देखकर मिडोरिया चौंकते हुए बोलता है, मुझे 3 वोट मिले। और ये देखकर कात्सुकी गुस्से में बोलता है, डेकू क्यों, किसने इसे वोट दिया। जिस पर सीरो बोलता है, तुम्हें वोट देने से तो ठीक ही है। और कात्सुकी सीरो से बोलता है, क्या कहा तुमने। और ओचाको मन में बोलती है, ये डरावना होगा अगर बाकुगो को पता चल जाए। और रिजल्ट को देखकर तेनिया गुस्से में बोलता है, 0 वोट। और आसुई बोलती है, ये बुरा नहीं है। और किरिशिमा बोलता है, उसके कहने और करने के बाद मिडोरिया तो आग लगा देगा। और योयाराजू काफ़ी कमाल कर रही थी जब हम बैटल के रिजल्ट को देख रहे थे। और सीन चेंज होता है और हम सभी को कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ ओचाको बोलती है, आज तो यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। जिस पर तेनिया बोलता है, क्योंकि सभी जो हीरो कोर्स, सपोर्ट कोर्स और मैनेजमेंट कोर्स में हैं एक ही जगह पर मिलते हैं। और मिडोरिया बोलता है, भले ही मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया मगर मैं नहीं जानता कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं। जिस पर ओचाको बोलती है, तुम हो। और तेनिया बोलता है, तुम्हारा करेज और जजमेंट क्रिटिकल माहौल में तुम्हें इसके लिए वर्दी बनाता है और इसीलिए मैंने तुम्हें वोट दिया। जिस पर ओचाको पूछती है, मगर क्या तुम भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहते थे। मेरा मतलब है तुम्हारे पास तो ग्लासेस भी हैं। और ये सुनकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, ओचाको बिना सोचे कुछ भी बोल देती है। और तेनिया बोलता है, चाहना और उसके लिए सूटेबल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैंने केवल वही किया जो मुझे सही लगा। जिस पर मिडोरिया बोलता है, तुम आमतौर पर ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो। और ओचाको बोलती है, मुझे लग ही रहा था तुम एक रिच बॉय हो तेनिया। जिस पर तेनिया बोलता है, मैं अपने बात करने के तरीक़ों को बदलना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मुझे उस नाम से बुलाएं। और वो आगे बोलता है, हाँ मेरी फैमिली हीरोज़ का काम कर रही है जनरेशन से, मैं दूसरा बेटा हूँ। क्या तुम टर्बो हीरो इंजीनियम के बारे में जानते हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो काफ़ी पॉपुलर है और उसके पास 65 साइड किक्स हैं उसके टोक्यो एजेंसी में।
और तेनिया बोलता है वो मेरा बड़ा भाई है, वो काफ़ी पसंद किया जाने वाला हीरो है जिसे लीड और रूल करना पसंद है। मैंने हीरो बनने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं अपने भाई जैसा बनना चाहता हूँ, मगर फिर भी मैं सोचता हूँ मेरा लोगों को लीड करना अभी कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और मेरे से ज़्यादा मिडोरिया इसके लिए सूटेबल है। और उसे देखकर ओचाको बोलती है मैंने पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा, जिस पर तेनिया पूछता है क्या सच में? मैंने स्माइल किया और मिडोरिया अपने मन में बोलता है इंजीनियम तेनिया के लिए वैसा ही है जैसा मेरे लिए ऑलमाइट। और तेनिया दूसरे स्टूडेंट से पूछता है लेवल 3 सिक्योरिटी ब्रीच का क्या मतलब है, जिस पर वो स्टूडेंट बोलता है इसका मतलब है कोई ज़बरदस्ती स्कूल के ग्राउंड में घुसा है। मैंने अपने 3 साल में ये कभी नहीं देखा, तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। और ये बोलकर वो भागने लगता है और हम देखते हैं कि इससे बाहर जाने के रास्ते में भगदड़ मच जाती है और तेनिया वहाँ की खिड़की से देखता है कि वो प्रेस वाले होते हैं जो स्कूल में घुसे होते हैं और वो आइज़ावा और प्रेजेंट माइक से पूछते हैं हमें ऑलमाइट चाहिए, वो कहाँ है? जिस पर प्रेजेंट माइक बोलते हैं हमने आपको पहले ही बताया है वो यहाँ नहीं है। जिस पर दूसरा बोलता है अगर आप हमें उनके बारे में खुलकर बता दें तो हम चले जाएंगे। जिस पर आइज़ावा बोलते हैं अगर हमने तुम्हें एक बात बताई तो तुम दूसरी पूछोगे, तुम ऐसे ही हो। और प्रेजेंट माइक धीरे से आइज़ावा से बोलते हैं वो इनलीगल तरीके से घुसे हैं, तुम उन्हें विलन बोल सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम उन्हें पीट सकते हैं? जिस पर आइज़ावा बोलते हैं ऐसा मत करो माइक, नहीं तो वो तुम्हारे बारे में कुछ भी लिख देंगे, पुलिस के आने का इंतजार करो। और ये देखकर तेनिया बोलता है मैं सोच ही रहा था कि ये कौन हो सकता है, मगर ये तो बस मीडिया है। और वो बोलता है सभी शांत हो जाओ, मगर शोर और भीड़ के कारण कोई नहीं सुनता। और तेनिया मन में बोलता है टीचर्स कहाँ हैं, क्या वो दूसरी चीज़ों को डील कर रहे हैं? और हम देखते हैं कि किरीशिमा और कामिनारी भी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता। और तेनिया अपने मन में बोलता है क्या कोई जानता भी है कि सब ठीक है? किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया, सब पैनिक में है। और वो अपने मन में बोलता है इस सिचुएशन में मिडोरिया और मेरा भाई क्या करते? और तभी वो ओचाको से बोलता है मुझे फ्लोट करवाओ, और ओचाको से टच करके फ्लोट करवाती है। और वो एग्जिट के पास आकर चिल्लाते हुए बोलता है सब सुनो, सब कुछ ठीक है, ये बस मीडिया है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूए है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के तरीके से एक्ट करो। और सभी ये सुनकर शांत हो जाते हैं। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और प्रेजेंट माइक बोलते हैं गुड बाय, बैड मास कम्युनिकेशन। और यहाँ क्लास में मिडोरिया बोलता है हमें किसी और को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। मुझे लगता है तेनिया को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, उसने सभी लोगों का अटेंशन लिया काफ़ी कूल तरीके से, मुझे लगता है कि तेनिया इसके लिए बेस्ट होगा। और किरीशिमा बोलता है मुझे भी ये ठीक लगता है, उसने तो कैफेटेरिया में कमाल ही कर दिया था। तभी आइज़ावा बोलते हैं तुम समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, बस जल्दी करो। और दूसरे सीन में हम स्कूल ग्राउंड में सभी स्टाफ को देखते हैं और एक लेडी बोलती है भला आम प्रेस ये कैसे कर सकती है, किसी ने उनकी मदद की है, क्या ये कुछ ईवल लोग थे या ये किसी तरह का वॉर डिक्लेरेशन है? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक विलन ने कुछ लोगों को पकड़ रखा होता है और वो हीरो से बोलता है मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इन रिच फैमिली को मार दूंगा। तभी वहाँ ऑलमाइट आते हैं और बोलते हैं सब ठीक है फैमिली, और वो उस विलन पर पंच मारते हैं जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। और वो आगे बोलते हैं क्यों? क्योंकि मैं हीरो अपने काम के लिए आ गया हूँ। तभी उन्हें किसी लेडी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं अगर मैं लेट हो गया तो काफ़ी बुरा होगा। और ये बोलकर वो जंप करते हैं और उस जगह जाने लगते हैं। और तभी वो बोलते हैं मैं स्लो हो गया, यंग मिडोरिया को 1 फॉर ऑल देने के बाद मेरे पावर्स कमज़ोर होते जा रहे हैं। और उसके ऊपर उस दिन जब मैंने खुद को फोर्स किया उसके बाद से मेरे इस फॉर्म का टाइम कम हो गया है। और वो पास्ट का सीन याद करते हैं जब मिडोरिया उन्हें बताता है कि उसने बाकुगो को पावर के बारे में बताया है। और मिडोरिया बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इसे मॉम तक को नहीं बताया, मगर कुछ कारण से मुझे लगा कि मुझे उसे बता देना चाहिए। और ऑलमाइट अपने मन में बोलते हैं ये किसी तरह का शो ऑफ नहीं कर रहा था, तो मैं इस पर सख्त नहीं हो सकता। और वो मिडोरिया से बोलते हैं यंग बाकुगो ने इसे सीरियसली नहीं लिया, तो इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मगर प्लीज़ अगली बार मत करना। और प्रेजेंट में ऑलमाइट सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं भले ही वो सूटेबल वेसल है, मगर वो सिर्फ 15 साल का है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं आइज़ावा बोल रहे होते हैं आज के हीरो बेसिक ट्रेनिंग के लिए ऑलमाइट, मैं, एक और पर्सन है। और सीरो पूछता है हम क्या करने वाले हैं? जिस पर आइज़ावा बोलते हैं डिज़ास्टर, शिपरेक और सभी चीज़ें, क्योंकि ये रेस्क्यू ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग कैंपस के बाहर होगी और इसके लिए हम बस से जाएंगे, बस आती ही होगी तो तैयार हो जाओ। और वो बस के लिए इकट्ठा होते हैं और ओचाको मिडोरिया से पूछती है तुमने पीई के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम्हारा कॉस्ट्यूम कहाँ है? जिस पर मिडोरिया बोलता है कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान वो फट गया, तो मैं सपोर्ट कंपनी के उसे फिक्स करने का वेट कर रहा हूँ। तभी तेनिया विसल बजाते हुए बोलता है क्लास 1A इकट्ठा हो जाओ और 2 लाइनें बना लो अपने नंबर्स के बेस पर बस में चढ़ने के लिए। और उसे देखकर मिडोरिया बोलता है तेनिया तो पूरे ज़ोर से काम कर रहा है। और सभी बस में चढ़ते हैं और बस में आंसू ही मिडोरिया से बोलती है तुम्हारा क्वार्क ऑलमाइट की तरह है। और ये सुनकर मिडोरिया घबराते हुए बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जिस पर किरीशिमा बोलता है 1 मिनट टीसू, ऑलमाइट अपने पावर्स को यूज़ करते समय घायल नहीं होते, ये बस एक जैसे लगते हैं। और आयोमा बोलता है मेरा नेवल लेज़र भी कमाल का है। जिस पर आशिरो बोलती है मगर उससे तुम्हारे पेट में दर्द होना चालू हो जाता है।
और किरीशिमा बोलता है अगर हम फ्लैशी और स्ट्रॉन्ग पावर्स की बात कर रहे हैं तो हमें तोदोरोकी और बाकुगो का नाम नहीं भूलना चाहिए। और आसुई बोलती है बाकुगो हमेशा गुस्से में रहता है, उसे पसंद नहीं कि वो पॉपुलर है। और ये सुनकर कात्सुकी बोलता है क्या बकवास है, क्या तुम लड़ना चाहती हो? और आसुई बोलती है देखा। और कामिनारी बोलता है हम एक दूसरे को ज़्यादा समय से नहीं जानते हैं। तो ये कमाल का है कि सभी को पहले से ही पता चल गया इसके अजीब से लड़ाकू नेचर के बारे में। जिस पर कात्सुकी बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। और मिडोरिया डरते हुए अपने मन में बोलता है लोग काचान को टीज कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं क्या देख रहा हूँ। और आइजावा बोलते हैं हम पहुँचने वाले हैं तो ये सब बंद करो। और उन्हें वहाँ स्पेस हीरो 13 मिलते हैं। और मिडोरिया बोलता है ये एक जेंटलमैन हीरो है, इन्होंने कई लोगों को डिजास्टर से बचाया है। और उन्हें देखकर उचाको बोलती है मुझे 13 पसंद है। और 13 बोलते हैं चलो अंदर चलते हैं। और ये ट्रेनिंग ग्राउंड मैंने बनाया है सभी एक्सीडेंट डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए। मैं इसे बोलता हूँ अनफॉर्सीन सिमुलेशन जॉइंट यानी USJ। और आइजावा पूछते हैं 13 ऑल माइट कहाँ है? वो हमें यहाँ मिलने वाला था। जिस पर 13 बोलते हैं उसने काफ़ी हीरो वाला काम किया जिससे उसका समय खत्म हो गया, इसलिए वो लॉज में रेस्ट कर रहा है। और यहाँ लॉज में हम ऑल माइट को देखते हैं जो फ़ोन पर बोल रहे होते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। और यहाँ आइजावा बोलते हैं ये तो इनरिस्पॉन्सिबिलिटी की हद हो गई, चलो चालू करो। और 13 बोलते हैं चालू करने से पहले मुझे एक बात बोलनी है, या 2 या 3 4 5 6 7। और ये सुनकर बच्चे पूछते हैं इतना? और 13 बोलते हैं तुम सब मेरे कॉर्क ब्लैक होल के बारे में जानते हो, मैं इसे किसी भी चीज़ को धूल में बदल सकता हूँ। और मिडोरिया बोलता है आप इस कॉर्क का यूज़ लोगों को सभी तरह के डिजास्टर से बचाने के लिए करते हैं, है ना? और 13 बोलते हैं हाँ, मगर ये आसानी से किसी को भी मार सकता है। आज सोसाइटी के लोगों के पास पावर्स हैं, मगर कुछ कॉर्क ऐसे हैं जो एक गलती पर आसानी से कई लोगों को मार सकते हैं। और मिस्टर आइजावा का फिटनेस टेस्ट तुम्हें तुम्हारे अंदर के हिडन पावर को देखने में मदद करता है। और मिस्टर ऑलमाइट के पर्सन टू पर्सन कॉम्बैट ट्रेनिंग से तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि दूसरों पर पावर यूज़ करना कितना डेंजरस होता है। तुम नए हो और तुम्हें सीखना होगा अपने कॉर्क को दूसरों को बचाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तुम्हारे पास पावर्स है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब यहाँ से कुछ सीख के जाओ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये सुनकर बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं ब्रावो ब्रावो। मगर तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कई सारे विलन निकलते हैं। और उसे देखकर आइजावा स्टूडेंट से बोलते हैं बच्चों इकट्ठे हो जाओ और हिलना मत। 13 तुम बच्चों को प्रोटेक्ट करो। और किरीशिमा उन विलन्स को देखकर बोलता है क्या ये एंट्रेंस एग्जाम की तरह है जहाँ मैच पहले ही चालू हो गए? और आइजावा बोलते हैं ये रियल विलन्स हैं। और ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और आइजावा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं खत्म होता है एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विलन्स बोल रहे होते हैं 13 और इरेजर हेड ऐसा क्या? मगर जो टीचर शेड्यूल हमें मिला था उसके हिसाब से तो यहाँ ऑल माइट को भी होना चाहिए था। जिस पर आइजावा बोलते हैं तो उस दिन जो स्कूल में हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। और उस ग्रुप का लीडर बोलता है कहाँ है वो? मैंने इस पूरी भीड़ को बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया। ऑल माइट सिंबल ऑफ पीस, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं कुछ बच्चों को मार दूँ तो वो यहाँ आ जाएगा। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है प्रो हीरोज़ जिसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईवल थे। और वो विलन बच्चों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उन्हें देखकर किरीशिमा बोलता है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो हीरो स्कूल में घुस सके। तभी योया राजू पूछती है सर अलार्म सेंसर का क्या हुआ? जिस पर 13 बोलते हैं हमारे पास वो है मगर। तभी तोदोरोकी बोलता है क्या वो यहीं आए हैं या वो स्कूल में भी गए होंगे? दोनों ही तरीक़ों से अगर सेंसर ने रिस्पॉन्स नहीं किया इसका मतलब उनमें से कोई ऐसा है जिसके पास ऐसा क्वार्क है, ऐसा आइसोलेटेड एरिया जो मेन कैंपस से अलग है। इस समय पर जब क्लास चालू ही होने वाली थी वो बेवकूफ़ है मगर पागल नहीं। ये सरप्राइज अटैक प्लान किया गया था किसी खास गोल को पूरा करने के लिए। और आइजावा बोलते हैं 13 बच्चों को निकालना चालू करो और स्कूल में कॉल करो। इन विलन्स के पास कुछ तो है जिसने सेंसर को चकमा दे दिया। हो सकता है किसी के पास रेडियो वेव टाइप पावर हो जिसने सेंसर के इंफ्रारेड को जाम कर दिया। और वो आगे बोलते हैं कामिनारी तुम भी अपने कॉर्क से स्कूल में कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और मिडोरिया पूछता है क्या आप अकेले ही उनसे लड़ने जा रहे हैं इतने विलन्स के साथ? इरेजर हेड का फाइटिंग स्टाइल अपने एनिमीज के कॉर्क को कैप्चर करके अटैक करना है। जिस पर आइजावा बोलते हैं तुम एक ट्रिक के साथ हीरो नहीं बन सकते, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ 13। और ये बोलकर वो विलन से अकेले ही लड़ने चले जाते हैं। और एक विलन उन्हें आता हुआ देखकर बोलता है शूटिंग स्क्वाड चलो। जिस पर दूसरी विलन बोलती है हमें तो लगा था कि हमें बस 13 और ऑल माइट को ही पीटना है, लेकिन ये कौन है? जिस पर वो विलन बोलता है पता नहीं, मगर अगर उसे लगता है कि वो अकेले ही हमसे लड़ सकता है तो वो काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ है। और वो विलन आइजावा पर अपने कॉर्क को यूज़ करने ही वाले होते हैं। तभी आइजावा उनके कॉर्क को इरेज कर देते हैं और उन्हें अपने बाइंडिंग में बांधकर एक दूसरे से पटक देते हैं।
और ये देखकर दूसरा विलन बोलता है, बेवकूफ़ों, वो इरेजर हेड है, वो किसी के भी कॉर्क को उसे देखकर इरेज कर सकता है। और एक विलन उन पर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम हम हेट्रोमॉर्फिक टाइप विलन्स के कॉर्क को भी इरेज कर सकते हो? और ये बोलकर वो उन पर अटैक करता है, जिसे डॉज करते हुए आइजावा बोलते हैं नहीं, और एक पंच सीधे उसके फेस में मारते हैं, जिससे वो दूर जाता है। और वो उसे बाइंडिंग में लपेटते हुए बोलते हैं, मगर मेरे पास तुम जैसों के लिए स्किल्स हैं। और ये बोलकर वो उसे ज़मीन पर पटक देते हैं। और ये देखकर मेन विलन बोलता है, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ताकतवर है, और क्योंकि उसने अपने आंखों को गॉगल्स के पीछे छुपा रखा है, तुम ये नहीं बता सकते कि उसने किसका कॉर्क इरेज किया है। और आइजावा यहाँ सभी विलन्स पर अटैक करके उन्हें हराने लगते हैं। और मेन विलन बोलता है, मुझे प्रो हीरो पसंद नहीं, ये लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी बच्चे एग्जिट की तरफ भाग रहे होते हैं। और मिडोरिया आइजावा को देखकर बोलता है, मिस्टर आइजावा तो अकेले ही उन लोगों को हरा रहे हैं। और तेनिया बोलता है, ये सब एनालाइज करने का समय नहीं है, चलो जल्दी करो। और जैसे ही वो एग्जिट पर पहुंचते हैं, वहाँ वही पोर्टल वाला विलन आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसे देखकर आइजावा बोलते हैं, अरे नहीं, मैंने एक बार पलक झपकाई और वो विलन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो वहाँ चला गया। और ये बोलकर वो बच्चों की तरफ आने लगते हैं, मगर तभी बाकी विलन्स उन्हें रोक देते हैं। और यहाँ वो पोर्टल वाला विलन बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमें लीग ऑफ विलन्स और हमने खुद को ही यहाँ होम ऑफ हीरोज़ यूए हाई स्कूल में इन्वाइट किया है, ऑल माइट सिंबल ऑफ पीस की आखिरी सांस लेने के लिए। मुझे लगा था ऑल माइट यहीं होगा, मगर क्या स्कूल ने कुछ चेंज किया था? वैसे मैं न यहाँ न वहाँ ये पार्ट प्ले कर रहा हूँ। और 13 उस पर ब्लैक होल से अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी कात्सुकी और किरीशिमा उस पर अटैक करने के लिए कूदते हैं, जिससे उस विलन को कुछ भी नहीं होता। और वो बोलता है, अरे नहीं, ये तो काफ़ी खतरनाक था, भले ही तुम स्टूडेंट्स हो मगर तुम अच्छे गोल्डन एग हो। तभी 13 बोलते हैं, तुम दोनों वहाँ से हटो। और वो विलन बोलता है, मेरा काम तुम सबको अलग करके मारना है। और ये बोलकर वो सभी बच्चों को अलग अलग डिजास्टर साइट पर टेलीपोर्ट कर देता है। और मिडोरिया सीधे शिपरेक वाले साइट पर पहुंचता है और पानी में गिरता है। और वो सतह पर जाते हुए बोलता है, वो ऑल माइट को मारना चाहते हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और ये बोलते हुए वो सतह पर जा ही रहा होता है, तभी एक विलन उस पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है, मगर आसुई वहाँ आकर उस विलन पर अटैक करती है और मिडोरिया और मिनिटो को उठाकर शिप पर रख देती है। तभी हमें आवाज़ आती है, टीसू आसोई कॉर्क फ्रॉग, ये एक फ्रॉग की तरह कुछ भी कर सकती है। और वो मिडोरिया से बोलती है, ये एक बहुत ख़राब सिचुएशन में बदल गया है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ, जैसे विलन्स ने पहले कहा। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो विलन बोल रहा होता है, ऑल माइट तो यहाँ होना चाहिए था, क्या स्कूल में कुछ चेंज हुआ है? और प्रेजेंट में मिडोरिया आसुई से बोलता है, वो यूए के शेड्यूल के बारे में जानते थे, और अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो उन्होंने ही मीडिया को बुलाया होगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पानी के अंदर से विलन्स निकलते हैं और उन्हें देखकर मिनिटो डर के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ तो कई सारे हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, उनके पास ऑल माइट को हराने का कोई प्लान है, मगर वो उन्हें मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो विलन्स और ईवल्स को मारते हैं इसलिए, या वो सिंबल ऑफ पीस है इसलिए? और वो आगे बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यों। और वो मिनिटो और आसुई से बोलता है, अगर उनके पास ऑल माइट को हराने का प्लान है तो चाहे उनका कोई भी प्लान हो, हमें उन्हें रोकना होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ हम लैंडस्लाइड जोन में देखते हैं कि तोदोरोकी एक विलन को बर्फ़ में जमा देता है और बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ, तुम एक अकेले बच्चे से हार गए। और कोलैब जोन में हम कात्सुकी और किरीशिमा को देखते हैं। और माउंटेन जोन में हम कामिनारी, जीरो और याया रोजू को देखते हैं। और फायर जोन में ओजीरो को। और स्कॉल जोन में काडो और तोमायाकी को। और बाकी बच्चे वहीं 13 के साथ उस विलन के पास होते हैं। और यहाँ लॉज में हम देखते हैं कि ऑल माइट वहाँ उनके पास कॉल मिला रहे होते हैं, मगर कॉल लग नहीं रहा होता है। और वो बोलते हैं, मैं 13 और आइजावा तक नहीं पहुँच पाया, चाहे कुछ भी रीज़न हो, मगर मैं अपने टीचिंग ड्यूटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। मैंने बेवकूफ़ी कर दी, क्या होता अगर मैं कुछ और कह के वहाँ से चला जाता? मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बस 10 मिनट तक ही रह सकता है। और वो अपना फॉर्म चेंज करके जाने ही वाले होते हैं, मगर तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और बोलते हैं, ज़रा रुको। और उन्हें देखकर ऑल माइट बोलते हैं, प्रिंसिपल नेजू? जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, क्या मैं एक चूहा हूँ या एक कुत्ता, एक भालू? मगर मेरी रियल आइडेंटिटी है प्रिंसिपल की। और ऑल माइट बोलते हैं, आपके फर तो कमाल के लग रहे हैं, रोज़ की तरह। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं, इसका सीक्रेट है केराटिन, ह्यूमन इस तरह का कलर और लश्चर नहीं पा सकते हैं, मगर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो ऑल माइट को फ़ोन में न्यूज़ दिखाते हुए बोलते हैं, ये देखो, ऑल माइट ने 3 इंसिडेंट रिजॉल्व किए 1 घंटे में। गलती रिफ्यूज़ की है जो सभी परेशानी का कारण है, मगर तुम्हें हर इंसिडेंट पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तुम सच में नहीं बदले, तुम्हारी हीरो एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है तुम्हारे इंजरीज और आफ्टर इफेक्ट के कारण। और उसके साथ तुम्हें तुम्हारे वन फॉर ऑल सक्सेसर को भी ट्रेन करना है। जब से तुमने सिंबल ऑफ पीस बने रहने के लिए इंसिस्ट किया है, दुनिया को इस बात को पता ना चलने देने का एक ही तरीका था, तुम्हें टीचर बनाना। और प्रिंसिपल ये बोल ही रहे होते हैं, मगर तभी ऑल माइट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं, ताकि तुम कुछ आराम कर सको और बच्चों को कुछ सिखा सको। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, हाँ,
और इसीलिए मैं यूएसजे जाने ही वाला था। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं अगर तुम वहाँ गए भी तो तुम्हें तुम्हारे फॉर्म के कारण वापस आना ही पड़ेगा, और इसलिए तुम्हें मेरी थ्योरी और टीचिंग को सुनना चाहिए, जिससे तुम अपने आप को फ्यूचर में हेल्प कर पाओगे। और ये बोलकर वो चाय कप में डालकर ऑल माइट को देते हैं, और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं ये हमेशा से ऐसे ही हैं। और वो आगे बोलते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि मुझे उनका ना तो कोई वॉइस मेल आया और ना ही उन्होंने कोई कांटेक्ट किया। और यहाँ हम देखते हैं कि सिजोई तेन्या को बताता है कि सभी अलग अलग हो गए हैं मगर वो एक ही बिल्डिंग में हैं। और तेन्या बोलता है फिजिकल अटैक इस पर कोई काम नहीं करेगा, वो चीज़ों को रैप कर सकता है, उसका क्वार्क तो बहुत खतरनाक है। तभी 13 बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिस पर तेन्या बोलता है यस सर। और 13 बोलते हैं मैं ये ड्यूटी तुम पर छोड़ता हूँ, दौड़ कर स्कूल जाओ और उन्हें यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताओ। अलार्म आवाज़ नहीं कर रहे हैं और हमारे फ़ोन्स में कोई सिग्नल नहीं है। अलार्म सिस्टम इंफ्रारेड बेस्ड है, भले ही इरेजर हेड लोगों के कॉर्क को इरेज कर रहा है मगर अलार्म फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ इंफ्रारेड कॉर्क वाला कोई तो है जो उनके आते ही छिप गया और तुम सबसे ज़्यादा तेज़ हो। जिस पर तेन्या बोलता है मगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोगों को छोड़कर जाना डिसग्रेसफुल होगा। तभी सातो बोलता है इमरजेंसी एग्जिट से जाओ, अगर तुम बाहर गए तो वहाँ अलार्म होगा, इसलिए ये सब अंदर है ना। और सीरो बोलता है जैसे ही तुम बाहर जाओगे ये तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे। और 13 तेन्या से बोलते हैं अपने कॉर को यूज़ करो दूसरों को बचाने के लिए। और ओचाको बोलती है मैं पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करती हूँ जैसे मैंने कैफेटेरिया में किया था। और ये सुनकर वो विलन बोलता है भले ही तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है मगर कोई इतना भी बेवकूफ़ कैसे हो सकता है जो दुश्मन के सामने ही प्लान के बारे में बात करे। जिस पर 13 बोलते हैं हमने किया क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम देख लो। और ये बोलकर वो उस विलन पर ब्लैक होल का यूज़ करते हैं जिससे वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ शिपरैक में मिनिटो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है लड़ने से, तुम पागल हो गए हो, वो ऑल माइट को मार सकते हैं है ना, तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। मिडोरिया सबसे अच्छा प्लान ये होगा कि हम यहाँ पर छुपे रहें और यूए के हीरोज़ का आने का वेट करें। और मिडोरिया बोलता है मिनीटा वो लोग सोच रहे हैं कि हम पानी में लड़ेंगे। जिस पर मिनीटा बोलता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और आसुई बोलती है इसका मतलब है कि वो पहले से ही जानते थे कि फैसिलिटीज़ में क्या है। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ इन लोगों ने इस पर चालाकी से काम किया। और मिडोरिया आगे बोलता है वो विलन्स हमारे कॉर्क के बारे में नहीं जानते होंगे। जिस पर आसुई बोलती है हाँ तुमने सही कहा, अगर उन्हें पता होता कि मैं एक फ्रॉग हूँ तो वो मुझे फायर जोन में फेंकते। और मिडोरिया बोलता है उन्होंने हमें अलग अलग किया क्योंकि वो हमारे कॉर्क के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने नंबर से हमें ओवर पावर करने का प्लान बनाया। हम कम हैं और हमारा एक्सपीरियंस भी, हमारा एक ही होप है कि हमारे अपोनेंट्स हमारे कॉर्क के बारे में कुछ नहीं जानते। और मिडोरिया आगे बोलता है वो विलन्स बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो मेरी बात को सपोर्ट करता है, और इसका मतलब ये भी है कि वो विलन हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। और आसुई बोलती है मैं तुम्हें मेरे कॉर्क के बारे में बताती हूँ, मैं ऊंचा कूद सकती हूँ, दीवार से चिपक सकती हूँ और अपनी ज़ुबान को 20 मीटर तक निकाल सकती हूँ, और मैं अपने पेट को अलग करके उसे धो सकती हूँ और अपने मुंह से एक सीक्रेट टॉक्सिक म्यूकस निकाल सकती हूँ। और वो आगे बोलती है लास्ट दो प्रैक्टिकली यूजलेस हैं तो तुम उन्हें भूल सकते हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है मुझे लगा ही था, मगर तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो, मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ है मगर अगर मैंने उसे एक बार यूज़ किया तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मिनीटो बोलता है मेरा कॉर्क चीज़ों को बहुत मजबूती से चिपका सकता है और मेरे मूड के अकॉर्डिंग मैं इसे पूरे दिन तक चिपका सकता हूँ, और जब मैं इन्हें निकालता हूँ तो ये वापस सूख जाते हैं, मगर अगर मैं इन्हें ज़्यादा निकालता हूँ तो मेरे सर से खून निकलने लगता है और मैं इसे चिपक नहीं सकता, मैं बाउंस कर जाता हूँ। और ये सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं। और मिनीटो रोते हुए बोलता है इसीलिए मैंने कहा था हमें चुपचाप रहना चाहिए, मेरा कॉर्क बैटल में पूरी तरह से बेकार है। जिस पर मिडोरिया बोलता है ऐसा नहीं है, तुम्हारा कॉर्क कमाल का है, हमें बस इसे यूज़ करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और वो बात कर ही रहे होते हैं तभी एक विलन उन पर अटैक करते हुए बोलता है मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। और ये बोलकर वो अपने पावर से शिप को तोड़ देता है जिससे शिप डूबने लगती है, और डर के मारे मिनीटो उन पर अपने कॉर्क से अटैक करता है। और मिडोरिया बोलता है ऐसे मत करो, उन्हें हमारे कॉर्क के बारे में पता चल जाएगा। मगर तभी वो नोटिस करता है कि वो विलन मिनीटो के कॉर्क को अवॉइड कर रहे हैं। और एक विलन बोलता है बोट कुछ ही समय में डूब जाएगा, एक बार वो पानी में आ जाए तो हम पक्का जीत जाएंगे। और मिनीटो डर के मारे बोलता है वो सच बोल रहे हैं। और आसुई पूछती है मिनीटो तुमने यूए सच में हीरो बनने के लिए ज्वाइन किया है। जिस पर मिनीटो बोलता है मैं नहीं जानता कि तुम डर क्यों नहीं रहे हो, हम कुछ ही समय पहले जूनियर हाई में आए हैं, कौन सोच सकता था हमारे स्कूल चालू होते ही हमें मार दिया जाएगा। और मिडोरिया बोलता है जब एनिमी जीतने के लिए श्योर हो तब हमारे जीतने के चांसेस बनते हैं। ऑल माइट ने टीवी पर ऐसा बोला था, यही एक तरीका है जीतने का। और एक विलन बोलता है वो बच्चे हैं और वो चीख और चिल्ला रहे हैं। जिस पर दूसरा विलन बोलता है शिगाराकी ने कहा था इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, और क्योंकि हमारे कॉर्क का पानी में एडवांटेज है हम जीत जाएंगे। और मिडोरिया मन में बोलता है
काचान की तरह एक्ट करो। और ये बोलकर वो पानी में कूदते हुए अपने मन में बोलता है, अगर मैं स्मैश का भी यूज़ करूँ तो भी मैं इन्हें सर्कल से बाहर नहीं निकाल सकता, और अगर हम शिपरैक जोन से निकल भी गए तो वहाँ कई और एनिमीज़ भी होंगे। मैं अपने हाथ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। सोचो, अंडे के ना फूटने के बारे में सोचो। और ये देखकर मिनीटा बोलता है, भले ही वो काँप रहा है और मेरी तरह है, और भले ही वो डरा हुआ है, मगर क्यों? और यहाँ मिडोरिया डेलावेयर स्मैश का यूज़ करता है, जिससे उसके उंगली के एक स्ट्राइक से ही वहाँ बाढ़ आ जाती है और टीसू उसे और मिनीटो को लेकर वहाँ से चली जाती है। और हम मिडोरिया के टूटे हुए अंगूठे और उंगलियों को देखते हैं और मिनीटो अपने मन में बोलता है, मिडोरिया तुम क्यों इतना कूल एक्ट कर रहे हो? और ये बोलकर वो पानी में अपने कॉर्क को फेंकने लगता है, जिससे सभी विलन्स चिपक जाते हैं। और मिडोरिया बोलता है, अगर पानी के सरफेस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो अलग हो जाते हैं और दोबारा मिडिल में मिलते हैं। और हम देखते हैं कि मिडोरिया के स्मैश और मिनीटो के कॉर्क के कारण वो सभी विलन्स आपस में चिपक जाते हैं। और आसुई बोलती है, लगता है हमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। और यही खत्म होता है एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी विलन्स आपस में चिपके होते हैं और मिनीटा मिडोरिया और आसुई से बोलता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं इन्हें पूरे दिन चिपकाए रख सकता हूँ। और मिडोरिया बोलता है, हम लकी थे कि हम बच गए, हमने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया था। और ये बोलते हुए वो बड़बड़ाने लगता है। तभी आसुई बोलती है, मिडोरिया बस करो, तुम डरा रहे हो। और वो आगे बोलती है, पीछे देखने से अच्छा है कि हम आगे के बारे में सोचें। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और उसे उसकी उंगलियों में काफ़ी दर्द होता है। जिस पर आसुई पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और मिडोरिया बोलता है, हाँ। और वो आगे बोलता है, हमारी पहली प्रायोरिटी है मदद ढूंढने की। किनारे की तरफ से जाना अच्छा होगा, जिससे हम एग्जिट की ओर जाते समय सेंट्रल प्लाजा को अवॉइड कर पाएंगे। जिस पर आसुई बोलती है, सही कहा, मिस्टर आइजावा वहाँ विलन से लड़ रहे हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मगर वहाँ कई सारे विलन्स हैं। भले ही मिस्टर आइजावा उन्हें हरा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए विलन्स की भीड़ में कूदकर गलती कर दी है। और मिनीटो बोलता है, एक मिनट मिडोरिया, कहीं तुम वहाँ जाने का तो नहीं सोच रहे हो, है ना? बेवकूफ़ मत बनो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ जिससे उन्हें परेशानी हो, मगर हमें मिस्टर आइजावा के भार को कम करना होगा। हमने अपना पहला बैटल जीत लिया, इसी सोच में मत रहना। हम इस इल्यूजन में है कि हमारे पावर सही में उन एनिमीज़ के ऊपर काम करेंगे। और यहाँ लैंडस्लाइड जोन में तोदोरोकी बोल रहा होता है, हमें अलग करके मारेंगे। ऐसा क्या? मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। और वो बर्फ़ में जमे विलन से बोलता है, मगर तुम सब ऐसे लग रहे हो जैसे वो लोग जिन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अपने कॉर्क के साथ क्या करना है। और एक विलन बोलता है, इसने हमें बहुत जल्दी बर्फ़ में बांध दिया, ये सच में एक बच्चा ही है ना? और तोदोरोकी वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, वो कहाँ है? और वो पास्ट को याद करते हुए बोलता है, उसने कहा था कि मैंने भी इस क्राउड को बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया है ऑल माइट को मारने के लिए। पहले मैंने सोचा कि उसने अपने सारे सोल्जर्स यहाँ ला दिए हैं और वो उन्हें अपने नंबर से हराएगा। और ये बोलते हुए वो आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर तभी एक विलन उसके पीछे से अटैक करता है। तभी तोदोरोकी उसे डॉज करके जमा देता है। मगर ध्यान से देखने पर जो प्लान उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं उनमें बस ठग्स का ढेर है। जितना मैंने देखा वहाँ बस 4 या 5 ही डेंजरस लोग हैं, और अगर ऐसा है तो अगला स्टेप जो लेना चाहिए। और तभी वो विलन से बोलता है, इस रेट पर तुम्हारे सेल्स धीरे धीरे मर जाएंगे। मुझे एक हीरो बनना है, मुझे क्रुएल्टी को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। और वो एक विलन के पास आता है और उसे डराते हुए पूछता है, किस बेस पर तुमने सोचा कि तुम ऑल माइट को हरा सकते हो? तुम्हारा प्लान क्या है? और तभी सीन चेंज होता है और हमें माउंटेन जोन दिखाया जाता है, जहाँ कामिनारी विलन से डरकर भागते हुए बोलता है, ये तो सच में डरावने हैं, क्या तुमने देखा अभी क्या हुआ? और वो यायाराजू और जीरो की तरफ देखते हुए बोलता है, इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। और जीरो बोलती है, बाद में चिंता कर लेंगे। और यायाराजू बोलती है, इस समय पहले हमें ये सोचना है कि हम इनसे कैसे निपटेंगे। जिस पर कामिनारी बोलता है, तो मुझे भी एक वेपन दे दो। जिस पर जीरो बोलती है, तुम इलेक्ट्रिक गाय हो, है ना? जल्दी करो और उन्हें मारो। जिस पर कामिनारी बोलता है, क्या तुमने ट्रेनिंग के दौरान नहीं देखा था? हम टीम थे, मैं बस खुद को इलेक्ट्रिसिटी में कवर कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कर सकता हूँ, मगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों को भी हिट कर सकता हूँ। अगर हम मदद के लिए कॉल भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ कुछ है जो इंटरफेयर कर रहा है। सुनो, तुम दोनों इस समय मेरे भरोसे मत रहो, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। जिस पर जीरो बोलती है, तुम एक लड़के हो, रोना बंद करो। और तभी एक विलन कामिनारी पर अटैक करता है, जिसे डॉज करते हुए वो विलन से दूर हटता है। मगर तभी जीरो से किक मारते हुए बोलती है, तो अब मैं तुम्हें ह्यूमन स्टन गन की तरह यूज़ करूँगी। और कामिनारी उस विलन से टकराता है, जिससे उस विलन को तेज़ झटका लगता है। और कामिनारी जीरो से बोलता है, ये काम कर रहा है, मैं ताकतवर हूँ, तुम दोनों मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तभी एक दूसरा विलन उन पर अटैक करते हुए बोलता है, उछलना बंद करो बच्चों। और तभी जीरो उसके अटैक को रोक देती है और उस विलन का पंच सीधे कामिनारी के फेस पर लगता है, जिससे उस विलन को भी शॉक लगता है। और एक और विलन ऊपर से अटैक करने ही वाला होता है, तभी यायाराजू उस पर नेट फेंकती है, जिससे वो ज़मीन पर गिरता है। और वो बोलती है, तुम दोनों इस समय सीरियस हो जाओ। और जीरो बोलती है, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा ये सही रहेगा। और हमें आवाज़ आती है, कियो का जीरो, क्वार्क, ईयरफोन जैक।
ये अपने खतरनाक हार्ट बीट को प्लग से एम्पलीफाई करके उसे बाहर भेज सकती है और ये बहुत जल्दी आवाज़ को सुन भी लेती है। और वो कामिनारी से बोलती है, कामिनारी तुम्हें अपने कॉस्ट्यूम में कुछ अच्छा लगवाना चाहिए था। और जीरो ये बोल ही रही होती है तभी एक विलन उसके पीछे से उस पर अटैक करता है जिसे वो डॉज कर लेती है और योयाराजू उस पर किक मारकर उसे दूर फेंक देती है। और वो अपनी बॉडी से एक शीट निकालती है जिसमें दोनों ढक जाते हैं और विलन ये देखकर बोलते हैं, शीट? क्या उसे शील्ड नहीं निकालनी चाहिए थी? और योयाराजू बोलती है, ये एक इंसुलेशन शीट है 100 मिलीमीटर पतली। और वो कामिनारी को अपने पावर यूज़ करने को बोलती है और कामिनारी ऐसा ही करता है जिससे वहाँ खड़े सभी विलन्स को ज़बरदस्त शॉक लगता है। मगर शीट के होने के कारण वो और जीरो बच जाते हैं। और वो आगे बोलती है, मुझे बाकियों की चिंता है, हमें उन्हें जल्दी ही ज्वाइन करना चाहिए। और आवाज़ आती है, मोमो योयाराजू क्वार्क क्रिएशन। ये किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को बना सकती है और ये पॉसिबल होता है उसके कमाल के नॉलेज और मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग से। और वही आवाज़ बोलती है, डेनकी कामानारी क्वार्क इलेक्ट्रिफिकेशन। जब ये अपने लिमिट से पार जाता है इसके ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होता है जिससे कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बन जाता है कि कामिनारी बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा होता है। तभी ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकलता है और सीन चेंज होता है और मिनीटा मिडोरिया से बोलता है, मिडोरिया हम यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, ठीक है? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं जानता हूँ, हम डेंजर देखते ही भाग जाएंगे। और वो तीनों देखते हैं कि आइजावा सभी विलन्स को अंधाधुंध पीट रहे होते हैं। तभी शिगाराकी उन पर अटैक करते हुए बोलता है, 23 सेकेंड। और उसे आता देख वो उस पर बाइंडिंग फेंकते हैं मगर शिगाराकी उसे पकड़कर बोलता है 20 सेकेंड। और आइजावा उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं और वो बोलता है 17 सेकेंड्स। और तभी आइजावा उसके पेट पर अटैक करते हैं मगर वो उन्हें रोक लेता है और बोलता है, ये देखना मुश्किल है क्योंकि तुम लगातार मूव कर रहे हो, मगर जब तुम्हारे बाल गिर जाते हैं ये प्रूफ होता है कि तुम्हारे एक्शंस खत्म हो गए हैं। और इसके बीच का स्पेस कम और कम होता जाता है। और ये बोलते हुए वो आइजावा पर अपने कॉर्क का यूज़ करते हुए बोलता है, अपने आप को रोको मत इरेजर हेड। और हम देखते हैं कि आइजावा की स्किन निकल रही होती है और तभी आइजावा उसे पंच मारकर दूर हटाते हुए बोलते हैं, मेरी कोहनी में दर्द हो रहा है। तभी दूसरा विलन उन पर अटैक करता है और आइजावा एक हाथ के साथ उनके अटैक्स को डॉज करने लगते हैं। और शिगाराकी आइजावा से बोलता है, तुम्हारा कॉर्क लंबे फाइट्स के लिए सूटेबल नहीं है ना? क्या ये तुम्हारे यूजुअल जॉब से अलग नहीं है? तुम छोटे फाइट और सरप्राइज अटैक में अच्छे हो, है ना? भले ही तुम हमसे सीधे लड़ने के लिए कूद गए, मगर क्या इससे तुम्हारे स्टूडेंट्स बच जाएंगे? और तभी एक विलन आइजावा पर अटैक करता है जिसे डॉज करते हुए वो उसे दूर फेंक देते हैं। और शिगाराकी ये देखकर बोलता है, तुम तो कमाल के हो, वैसे हीरो। और जैसे ही वो ये बोलता है आइजावा के पीछे एक विलन आ जाता है और शिगाराकी बोलता है, मैं इन सब का बॉस नहीं हूँ। और आइजावा के पीछे वाला विलन उन पर अटैक करता है जिससे उनकी बॉडी में से कई सारा खून निकलता है। और ये देखकर मिडोरिया डर जाता है और यहाँ वो पोर्टल वाला विलन ब्लैक होल में जाते हुए बोलता है, ब्लैक होल जो सभी चीज़ों को अंदर खींच के धूल में बदल देता है, ये कमाल का कॉर्क है। खैर 13, तुम वो हीरो हो जो लोगों को डिज़ास्टर से बचाता है और जैसा मुझे लगता है तुम्हारा बैटल का एक्सपीरियंस बाकी हीरोज से अलग है। और ये बोलकर वो जल्दी से 13 के पीछे पोर्टल खोल देता है जिससे वो उस पोर्टल में खींचने लगते हैं और अपने ही ब्लैक होल में फंस कर टूटने लगते हैं। और वो विलन बोलता है, तुम खुद को ही धूल में बदल रहे हो। और हम देखते हैं कि 13 की आधी बॉडी टूट जाती है और ये देखकर सातो तेनिया को दौड़ने को बोलता है और वो भागने लगता है। और उसे देखकर विलन बोलता है, जो अलग नहीं हुए उनमें से एक बच्चा भाग रहा है, हम बस ऑल माइट का वेट कर रहे हैं। और ये बोलकर वो तेनिया के सामने पोर्टल खोलते हुए बोलता है, अगर बाकी टीचर्स यहाँ आ गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और तभी तेनिया ब्रेक मारता है मगर मोमेंटम के कारण वो पोर्टल में घुसने लगता है और अपने मन में बोलता है, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है, पूरी क्लास। और ये बोलते हुए वो पोर्टल में खींच ही रहा होता है मगर तभी सोजी आकर उस पोर्टल को पकड़ लेता है और तेनिया को भागने को बोलता है और तेनिया भागने लगता है। और वो विलन तेनिया की तरफ भागते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। और भागते हुए तेनिया दरवाजे के पास पहुंचता है और बोलता है, ये एक ऑटोमेटिक डोर है, क्या मुझे इसे किक मारनी चाहिए? ये काफ़ी थिक है, क्या मैं इसे किक मार पाऊंगा? और वो विलन तेनिया को पोर्टल में कैप्चर करने के लिए कूदता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, विलन और वर्ल्ड ऑफ प्रो हीरोज़ की इस दुनिया में हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। और यहाँ हम आइजावा की बॉडी को देखते हैं और शिगाराकी उनसे बोलता है, मैं तुम्हें बता दूँ इरेजर हेड। और वो उस बॉस के बारे में बोलता है, ये एंटी सिंबल ऑफ पीस बायो इंजीनियर्ड नोमू है। और यहाँ कोलैब जोन में हम देखते हैं कात्सुकी और किरीशिमा विलन से लड़ रहे होते हैं और उन्हें हरा देते हैं। और कात्सुकी बोलता है, बस इतना ही, वो कितने कमज़ोर हैं। और किरीशिमा बोलता है, चलो जल्दी करो, हमें बाकियों को बचाना है, अगर हम यहाँ हैं तो बाकी सभी भी यहीं होंगे। मैं उनके लिए वरीड हूँ जिनके पास ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है। और उसके अलावा हम उस विलन पर कूदे जिससे हमने 13 को स्लो कर दिया। अगर मिस्टर 13 उस कोहरे को सक कर लेते तो ये नहीं होता। एक मैन होने के नाते हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिस पर कात्सुकी बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले ही जाओ, मैं उस कोहरे को मार दूंगा। जिस पर किरीशिमा बोलता है, तुम ऐसे समय में बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो। जिस पर कात्सुकी बोलता है, चुप रहो, वही गेट एनिमीज़ के अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता है, मैं उनके आने का रूट ही काट दूंगा।
और तभी हम वहाँ किसी इनविजिबल पर्सन को देखते हैं जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। और कात्सुकी बोलता है ऐसा नहीं है कि हमें उस फॉग से लड़ना नहीं पड़ेगा। और तभी विलन उन पर अटैक करते हुए बोलता है अपनी बातें बंद करो। और तभी कात्सुकी उसे पकड़कर उस पर अटैक करता है और बोलता है खैर अगर ऐसे छोटे कीड़े हमें मारने के लिए आए हैं तो लगभग सभी ठीक होंगे, है ना। और ये देखकर किरीशिमा अपने मन में बोलता है इसका रिएक्शन टाइम तो कितना कमाल का था। और वो कात्सुकी से पूछता है वैसे तुम हमेशा से ही इतने शांत और समझदार थे, मुझे लगा था कि तुम थोड़े पागल हो। जिस पर कात्सुकी बोलता है मैं हमेशा से ही शांत और समझदार था बेवकूफ़। तो फिर जाओ, तुम्हें जाना है तो। तभी किरीशिमा बोलता है रुको, दोस्तों पर भरोसा करना मर्दों की निशानी है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। और फायर जोन में विलन ओजीरो के पीछे भागते हुए बोलते हैं वो काफ़ी तेज़ है। और ये बोलकर वो तीनों अलग हो जाते हैं। और तभी ओजीरो एक विलन पर अटैक करता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी बाकी विलन बोलते हैं वो वहाँ है। और वो भागते हुए बोलता है पहले मुझे ये पक्का करना होगा कि वो मुझे ना पकड़ पाएँ। और यहाँ स्क्वाड जोन में हम देखते हैं कि विलन कार्डो को देखकर बोलते हैं ढूंढ लिया। और वो उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं मगर तभी वहाँ टोकोयामी आकर उन पर अटैक करता है और बोलता है ये 6th था, अगर हम एक एक करके एनिमीज़ के नंबर को कम करते रहें तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और यहाँ हम देखते हैं कि तेनिया उस विलन के पोर्टल में जाने ही वाला होता है मगर तभी ओचाको उस विलन के मेटालिक कोर को टच करती है जिससे वो उड़ने लगता है। और ओचाको बोलती है मैं इसके पीछे की थ्योरी नहीं जानती हूँ मगर इसने ये पहन रखा है तो ये इसकी फ़िज़िकल बॉडी होगी। और तेनिया गेट के पास आकर उसे खोलने लगता है और ये देखकर वो विलन उसके पास आने लगता है मगर तभी सीरो उसकी फिजिकल बॉडी पर अपने कॉर्क का यूज़ करता है और साथ ही उसे पकड़कर घुमाते हुए दूर फेंक देता है। और तेनिया गेट खोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। और ये देखकर वो विलन बोलता है वो सपोर्ट बुला लेगा, खेल खत्म। और तभी हम देखते हैं नोमू आइजावा के हाथ को तोड़ने लगता है और शिगाराकी बोलता है तुम कॉर्क मिटा सकते हो, ये कमाल का है मगर इम्प्रेसिव नहीं, और इतने कमाल के पावर के सामने तुम भी कॉर्कलेस हो। तभी आइजावा उस पर कॉर्क का यूज़ करते हैं मगर तभी नोमू आइजावा के दूसरे हाथ पर अटैक करता है जिससे आइजावा दर्द में चिल्लाने लगते हैं। और वो बोलते हैं ये ऐसा है जैसे वो टहनियाँ तोड़ रहा हो, मुझे यकीन है मैंने उसका कॉर्क मिटा दिया था मगर उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो ऑल माइट जितना स्ट्रांग है। और ये देखकर मिनीटो रोते हुए बोलता है मिडोरिया मैं ये और नहीं देख सकता, मुझे यकीन है तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे होगे, है ना। जिस पर मिडोरिया कुछ नहीं बोलता और हैरानी से देखता रहता है। और तभी वहाँ वो पोर्टल वाला विलन आता है और बोलता है तोमारू शिगाराकी। जिस पर शिगाराकी पूछता है कुरुगिरी तुमने 13 को मार दिया है ना। जिस पर कुरुगिरी बोलता है मैंने 13 को तो मार दिया है मगर एक बच्चा है जो भाग गया। जिस पर शिगाराकी गुस्से में बोलता है कुगाराकी अगर तुम रैप गेट ना होते तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर देता। और वो आगे बोलता है हम कई सारे प्रोज से नहीं जीत पाएंगे, गेम ओवर, चलो घर वापस चले। और आसुई बोलती है मुझे कुछ अजीब लग रहा है मिडोरिया। जिस पर मिडोरिया बोलता है सही कहा, अगर वो सभी चले गए तो वो ऑल माइट को कैसे मार पाएंगे क्योंकि यूए सिक्योरिटी बढ़ा देगा। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, वो किस चीज़ का प्लान कर रहे हैं। और शिगाराकी बोलता है चलने से पहले चलो उसके प्राइड को तोड़ते हैं। और ये बोलकर वो मिडोरिया, आसुई और मिनीटा की तरफ देखता है और ये बोलते हुए वो आसुई को पकड़ने ही वाला होता है मगर तभी वो रुक जाता है और बोलता है अरे नहीं तुम तो कमाल के हो। और हम देखते हैं कि आइजावा ने उस पर अपने कॉर्क का यूज़ किया होता है। और तभी मिडोरिया उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है ये पहले वाले अपोनेंट से पूरी तरह से अलग है, मुझे आसुई को बचाकर भागना होगा। और ये बोलकर वो स्मैश का यूज़ करता है जिससे पूरे यूएसजे में हलचल मच जाती है। और तभी मिडोरिया नोटिस करता है कि उसका हाथ नहीं टूटा और वो बोलता है मैंने फाइनली अपनी पावर को कंट्रोल कर लिया। मगर तभी वो देखता है कि उसके बीच में नोमो आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और तभी मिडोरिया को आसुई की बात याद आती है, तुम्हें नहीं लगता वो इतनी कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑल माइट को हराने का कोई तो तरीका है। और शिगाराकी बोलता है तुमने अपने स्मैश का अच्छा यूज़ किया, क्या तुम ऑल माइट के फॉलोअर हो। और तभी नोमू मिडोरिया पर अटैक करता है और आसुई उसे बचाने के लिए अपना जीभ स्ट्रेच करती है और शिगाराकी आसुई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है मगर तभी वहाँ का कोई गेट तोड़ता है और हम ऑल माइट को देखते हैं जिन्हें देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं सब ठीक है क्योंकि मैं हूँ। और ऑल माइट को देखकर शिगाराकी बोलता है अरे वाह हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ऑल माइट बोल रहे होते हैं मुझे कुछ गड़बड़ लगी रही थी इसीलिए मैं प्रिंसिपल को वहाँ छोड़कर आने लगा। तभी मुझे यंग लीडर रास्ते में मिला और मुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया और इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, ये सोचते हुए कि बच्चों के लिए ये कितना डरावना होगा और मेरे जूनियर्स लड़ रहे होंगे। मगर इसीलिए मैं प्राउडली कह सकता हूँ सब ठीक है क्योंकि मैं आ गया हूँ। और उन्हें देखकर मिडोरिया बोलता है ऑल माइट मुस्कुरा नहीं रहे हैं। और उन्हें देखकर शिगाराकी बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था हीरो, तुम सोसाइटी के कचरे हो। और एक विलन ऑल माइट को देखकर डरते हुए बोलता है ये ऑल माइट है, मैं इससे पहली बार मिला हूँ। और दूसरा बोलता है उसे देखकर मुझे डर लग रहा है। तभी एक और विलन बोलता है बेवकूफ़ों डरो मत, अगर हमने उसे मार दिया
और वो ये बोल ही रहे होते हैं तभी ऑल माइट बिजली की स्पीड से सभी विलन्स पर अटैक करते हैं और आइजावा को उनके हाथों से छुड़ा लेते हैं। और वो आइजावा की हालत को देखकर बोलते हैं, आइजावा मुझे माफ़ कर देना। और ये बोलकर वो बिजली की स्पीड से मिडोरिया, आसुई और मिनीटो को शिगाराकी और नोम के हाथ से छुड़ाते हुए शिगाराकी पर अटैक करते हैं, जिससे उसके फेस पर लगा हाथ गिर जाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, सभी एंट्रेंस की तरफ जाओ और मैं आइजावा को तुम पर छोड़ रहा हूँ, ये बेहोश है तो जल्दी करो। और शिगाराकी के फेस पर लगा हाथ गिर जाता है और वो बौखला जाता है और बोलता है, ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर। और ये बोलकर वो हाथ को दोबारा अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिससे वो शांत हो जाता है और बोलता है, उसने मुझ पर अटैक किया उन्हें बचाते हुए। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का वायलेंस है, वो तेज़ है जैसा मैंने सोचा था। मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाया, मगर ये उतना तेज़ नहीं था जितना मुझे कहा गया था। इसका मतलब ये सच में कमज़ोर होता जा रहा है। और मिडोरिया आइजावा को उठाते हुए बोलते हैं, ऑल माइट आप नहीं कर सकते, उस विलन के पास 1-4। और वो ये बोल ही रहा होता है मगर वो आसुई और मिनीटो को देखकर चुप हो जाता है और बोलता है, मैंने उसे पंच मारा मगर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी ऑल माइट बोलते हैं, यंग मिडोरिया सब ठीक है। और मिडोरिया वहाँ से आइजावा को लेकर चला जाता है और ऑल माइट शिगाराकी पर कैरोलाइन स्मैश का यूज़ करने ही वाले होते हैं, मगर तभी शिगाराकी नोम को इशारा करता है और नोम बीच में आ जाता है। और हम देखते हैं कि ऑल माइट के अटैक से नोम को कुछ भी नहीं होता और नोम ऑल माइट पर अटैक करता है, जिसे वो डॉज कर लेते हैं और बोलते हैं, तो इसे सच में कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्या। और ये बोलकर वो एक ज़बरदस्त पंच उसके पेट में मारते हैं, मगर उससे नोम को कुछ नहीं होता। फिर वो 2 पंच उसके फेस में मारते हैं, मगर फिर से उसे कुछ नहीं होता। और पीछे हटते हुए ऑल माइट बोलते हैं, उसके फेस को भी कुछ नहीं हुआ। और वो एक के बाद एक उस पर कई सारे पंच मारते हैं और शिगाराकी बोलता है, ये काम नहीं करेगा, ये शॉक एब्जॉर्प्शन है, नोम को डैमेज करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है धीरे धीरे उसके फ्लैश को निकालना, मगर तुम्हें वो ऐसा करने देगा या नहीं वो अलग बात है। और ये सुनकर ऑल माइट नोम के अटैक को डॉज करते हुए बोलते हैं, बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और वो उसे पीछे से पकड़कर बोलते हैं, अगर ये सच है तो मेरे लिए ये आसान हो गया। और ये बोलकर वो उसे पटकी देते हैं, जिससे वहाँ धूल उठती है। और ये देखकर सातो बोलता है, वो लोग ऑल माइट को कुछ ज़्यादा ही कम समझ रहे थे। और मिनीटो बोलता है, आखिर उन्होंने एक सुप्लेक्स को एक्सप्लोजन जैसा कैसे बना दिया, ऑल माइट तो अलग ही लेवल पर हैं। और आसुई बोलती है, भले ही वो नए टीचर हैं जो बिना नोट्स देके पढ़ा नहीं सकते। और मिडोरिया अपने मन में सोचता है, क्या ये पॉसिबल है कि उसके पास ऑल माइट को हराने का कोई तरीका है। अगर ये है भी तो इस समय हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने किसी को बंदी बना लिया तो सिचुएशन और बेकार हो जाएगा। और वो आगे बोलता है, विलन्स के बारे में सोचने से अच्छा है हमें ऑल माइट पर भरोसा करना चाहिए। और आसुई बोलती है, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, वो कमाल के हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मगर मैं जानता हूँ, उस दिन स्कूल जाते समय मैंने हीरो न्यूज़ पढ़ा और जब मिस्टर आइजावा मिस्टर 13 को ये बता रहे थे कि ऑल माइट USJ में क्यों नहीं आए, मिस्टर 13 ने 3 उंगलियां दिखाई। शायद इसका मतलब ये था कि ऑल माइट अपने लिमिट में थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर यूज़ किया। और वो आगे बोलता है, बस मैं इतना जानता हूँ। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ऑल माइट बोल रहे थे, ये चोट मुझे एक एनिमी से लड़ते समय लगी थी 5 साल पहले। मेरे आधे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गए, मैंने अपना पेट खो दिया और मैं सर्जरी और उसके आफ्टर इफेक्ट के कारण कमज़ोर हो गया। और अब मैं बस दिन के 3 घंटे ही हीरो का काम कर सकता हूँ। मैं लोगों को अपने स्माइल से बचाता हूँ। सिंबल ऑफ पीस ईवल्स के हाथों दब नहीं सकता। मैं हीरोज़ के प्रेशर को दिखाने के लिए स्माइल करता हूँ और अपने अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए। और मिडोरिया बोलता है, बस मैं ही जानता हूँ ऑल माइट के सीक्रेट के बारे में। और जैसे ही धूल खत्म होती है, हम देखते हैं कि ऑल माइट के नोम को सुप्लेक्स देते ही कुरोगिरी ने वहाँ पोर्टल खोल दिया होता है, जिससे नोम की बॉडी का आधा हिस्सा पोर्टल के एंड से बाहर आ जाता है और उसने अपने हाथों को ऑल माइट के पेट में घुसा रखा होता है। और ये देखकर शिगाराकी बोलता है, क्या तुम उसे ऐसे हराने वाले थे? तुम उसे रोक नहीं पाओगे क्योंकि नोम तुम्हारे जितना ही स्ट्रांग है। और वो कुगाराकी से बोलता है, तुमने अच्छा काम किया कुगाराकी। जिस पर कुगाराकी बोलता है, ये एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ नोम अपने हाथों को ऑल माइट की बॉडी के और अंदर घुसाता है, जिससे खून निकलने लगता है। और ऑल माइट दर्द के मारे अपने मन में बोलते हैं, अरे नहीं, ये मेरा वीक स्पॉट है। और वो नोम के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ऑल माइट पूछते हैं, तो ये तुम्हारा पहला ऑफेंस है, तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और ये सुनकर शिगाराकी कुगोरोकी को इशारा करता है और कुगोरोकी बोलता है, इसका खून मेरे अंदर जाए, मगर तुम जैसे कहीं को बनाने में मुझे खुशी मिलेगी। वो ह्यूमन आई के लिए बहुत तेज़ है, तुम्हें रोकना नोम का काम था। और ये बोलते हुए वो ऑल माइट को पोर्टल के अंदर खींचने लगता है। और वो आगे बोलता है, अब जब तुम्हारी बॉडी गेट के आधी होगी, मैं गेट बंद कर दूंगा और तुम्हारी बॉडी के टुकड़े करना मेरा काम है। और ये देखकर मिडोरिया आसुई से बोलता है, मेरी जगह मिस्टर आइजावा को तुम पकड़ो। और वो ऑल माइट की मदद करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, नहीं नहीं ऑल माइट, अभी बहुत चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाएं। और उसे आता देख ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, यंग मिडोरिया तुम क्या कर रहे हो। और जैसे ही वो ऑल माइट की मदद करने के लिए कूदता है, कुगोरो के बीच में आ जाता है और बोलता है, तुम कितने बेवकूफ़ हो। और ये बोलकर वो पोर्टल खोलता है और मिडोरिया पोर्टल में गिरने ही वाला होता है,
मगर तभी वहाँ कात्सुकी आकर कुगोरोकी के फिजिकल पार्ट पर ब्लास्ट करते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हटो डेकू। और ये बोलकर वो उसे ज़मीन पर पटक देता है और तभी तोदोरोकी नोम के आधे बॉडी को बर्फ़ में जमा देता है और वो बोलता है, मैंने बस इतना सुना कि तुम सब ऑल माइट को मारने आए हो। और ऑल माइट बोलते हैं वो इसे कंट्रोल करता है और बर्फ़ ने इसे मुझ पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया और इससे इसका ग्रिप लूज़ हो गया। और ये बोलते हुए वो नॉम के हाथ से निकल जाते हैं और तभी किरीशिमा आकर शिगाराकी पर अटैक करता है मगर वो जल्दी से पीछे हट जाता है और तोदोरोकी बोलता है, सिंबल ऑफ पीस, तुम जैसों के हाथों नहीं मर सकते। और यहाँ आसुई मिनिटो से बोलती है, चलो जल्दी चलो। और तभी ओचाको आसुई को देखती है और वह आसुई को आवाज़ देती है और उन्हें देखकर मिनिटो बोलता है, हमारी मदद करो, ये काफ़ी भारी हैं। और ओचाको और सातो उन दोनों की मदद करने के लिए जाते हैं और 13 आशीडो से बोलते हैं, सब ऑल माइट पर छोड़ दो, जब तक सभी टीचर यहाँ नहीं आते तब तक तुम किसी सेफ प्लेस पर छुप जाओ। और यहाँ शिगाराकी बोलता है, कुरोगिरी, हमारा एग्जिट और एंट्रेंस पकड़ा गया। और कात्सुकी कुरोगिरी से बोलता है, लापरवाह बेवकूफ़, तुम वही हो जो मैंने सोचा था। तुम्हारी बॉडी के कुछ पार्ट ही रैप गेट में बदल सकते हैं और फॉग गेट तुम्हारे एक्चुअल बॉडी को कवर करता है ना। और पहले तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कात्सुकी और किरीशिमा कुरोगिरी पर अटैक करते हैं और कुरोगिरी बोलता है, ये काफ़ी क्लोज था। और प्रेजेंट में कात्सुकी बोलता है, अगर तुम पूरी तरह धुंध से बने हो और फिजिकल अटैक तुम्हें छू नहीं सकते हैं तो तुम ये नहीं कहते कि ये काफ़ी क्लोज था। और कुरोगिरी उठने की कोशिश करने लगता है जिस पर कात्सुकी उसे अपने कॉर्क से ब्लास्ट करते हुए बोलता है, अगर मुझे फील हुआ कि तुम मूव कर रहे हो तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। और ये देखकर किरीशिमा बोलता है, इसका बिहेवियर तो बिल्कुल भी हीरोइक नहीं है। और शिगाराकी बोलता है, उसके पकड़े जाने के साथ साथ ये सभी अनइंजर्ड हैं। आजकल के बच्चे तो कमाल के हैं, ये लीग ऑफ विलन्स के नाम को ख़राब कर देगा। और वो नॉम को इशारा करता है जिससे नॉम पोर्टल के अंदर से निकलता है मगर उसका बर्फ़ में जमा हाथ और पैर टूट जाते हैं। और ये देखकर मिडोरिया बोलता है, हालांकि वो टूट गया है मगर फिर भी वो हिल रहा है। तभी ऑल माइट बोलते हैं, सभी पीछे हटो। और नॉम अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लगता है और ये देखकर ऑल माइट बोलते हैं, उसका क्वार्क एब्जॉर्प्शन नहीं था। जिस पर शिगाराकी बोलता है, मैंने ये नहीं कहा था कि इसके पास बस यही है, ये इसका सुपर रीजनरेशन है। नॉम को 100% मॉडिफाई किया गया है तुम्हें हराने के लिए, ये सुपर इफेक्टिव ह्यूमन सैंडबैग है। और वो आगे बोलता है, हमें हमारा गेट वापस चाहिए होगा। और ये बोलकर वो नॉम को इशारा करता है और नॉम तेज़ी से कात्सुकी की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखकर ऑल माइट बोलते हैं, ये काफ़ी तेज़ है। और वो कात्सुकी पर अटैक करने ही वाला होता है मगर तभी ऑल माइट बिजली की स्पीड से कात्सुकी को वहाँ से दूर ले जाते हैं और उसके पंच का इम्पैक्ट इतना तेज़ होता है कि वहाँ की हवा का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। और कात्सुकी को सेफ देखकर मिडोरिया पूछता है, काचान तुमने उसे डॉज कैसे किया, तुम तो कमाल के हो। जिस पर कात्सुकी बोलता है, चुप रहो। और वह आगे बोलता है, मैं कुछ देख ही नहीं पाया। जिस पर किरीशिमा पूछता है, फिर तुम बच कैसे गए। और हम देखते हैं कि ऑल माइट ने कात्सुकी को दूर करके पंच का इम्पैक्ट खुद झेला होता है। और शिगाराकी बोलता है, उसने बच्चे को बचाया, ऐसा क्या। और ऑल माइट बोलते हैं, तुमने होल्ड बैक का नाम सुना है। जिस पर शिगाराकी बोलता है, मुझे अपने साथी को बचाना था, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। और वैसे ज़रा उस घुंघराले बाल वाले बच्चे को देखो, वो मुझे अपनी पूरी ताकत से पंच मारने ही वाला था। दूसरों की खातिर की गई वॉयलेंस इसे एडमायरेबल बनाती है ना हीरो। तुम्हें पता है ऑल माइट, मैं गुस्सा हूँ इस दुनिया से जिसने इसी सेम एक्ट को हीरोइक और विलेनियस में बांट रखा है। ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और वह आगे बोलता है, सिंबल ऑफ पीस, ऐसा क्या, तुम बस वॉयलेंस को दबाने का तरीका हो और जब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा तब पूरी दुनिया ये जान जाएगी। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, तुम जैसे शरीफ बनने का नाटक करने वाले क्रिमिनल्स अंदर ही अंदर जल रहे हैं, तुम बस इसे एंजॉय करना चाहते हो, है ना, झूठे। जिस पर शिगाराकी बोलता है, उसने मुझे पहले ही पकड़ लिया। और यहाँ तोदोरोकी बोलता है, 3 अगेंस्ट 5। और मिडोरिया बोलता है, काचान ने पहले ही फॉग के वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। और किरीशिमा बोलता है, ये लोग पागल हैं, हमें ऑल माइट को बैकअप देना चाहिए, हमें उन्हें पीछे धकेलना होगा। तभी ऑल माइट बोलते हैं, नहीं, यहाँ से भागो। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, अगर मैंने वो पहले नहीं किया होता तो आप अभी मुसीबत में होते, है ना। और ऑल माइट बोलते हैं, वो अलग कहानी थी यंग तोदोरोकी, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स, मगर ये देखना सही रहेगा कि एक प्रो कैसे अपना सब कुछ लगा देता है। और मिडोरिया बोलता है, और आपका खून निकल रहा है और उसके अलावा आपका टाइम। तभी ये बोलते हुए वो रुक जाता है और ऑल माइट थम्स अप करके सब ठीक है का इशारा करते हैं। और शिगाराकी बोलता है, नॉम, कुरोगिरी, तुम उसे संभालो, मैं बच्चों को देखता हूँ। और ऑल माइट मन में बोलते हैं, ये सच है कि मेरे पास मुश्किल से ही कुछ मिनट बचे हैं, मेरे पावर मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं। और शिगाराकी बोलता है, इसे साफ़ करो और घर चलो। और ऑल माइट चिल्लाते हुए बोलते हैं, मगर मुझे करना ही होगा। और शिगाराकी बच्चों पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और ये देखकर किरीशिमा बोलता है, सभी सुनो, हम ये कर सकते हैं। और यहाँ ऑल माइट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैं हूँ सिंबल ऑफ पीस। और ये बोलकर वो अपने पावर के लेवल को 100 से भी ऊपर ले जाते हैं।
और नोम पर कई सारे पंच मारने लगते हैं और उनके फाइट के इम्पैक्ट से पूरा यूएसजे हिल जाता है। और ये देखकर शिगाराकी बोलता है, तुम्ही ने तो कहा था ना कि ये शॉक एब्जॉर्प्शन है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं हाँ। और ये बोलते हुए वो नॉम पर एक के बाद एक कई सारे पंच मारने लगते हैं जिसका इम्पैक्ट काफ़ी तेज़ होता है। और कुगोरोकी शिगाराकी से बोलता है, मैं उनके पास नहीं जा सकता। और ऑल माइट नॉम से लड़ते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हारा क्वार्क शॉक नलिफिकेशन नहीं बल्कि शॉक एब्जॉर्प्शन है तो इसका मतलब तुम्हारी लिमिट होगी, है ना। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, अगर तुम 100% पर भी मेरे सामने खड़े हो तो मैं तुम्हें इसके पार जाके सरेंडर करने पर मजबूर करूँगा। और ये बोलकर वो बिजली की स्पीड से नॉम पर हमला करने लगते हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, उनका ये करते समय खून बह रहा है, वो रैंडमली ही पंच नहीं मार रहे हैं, उनका हर एक हिट 100% से ज़्यादा है। और ऑल माइट उस पर अटैक करते हुए बोलते हैं, एक हीरो हमेशा टफ स्पॉट को तोड़ता है। और वो आगे बोलते हैं, विलन्स क्या तुमने ये शब्द सुने हैं, गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा। और ये बोलते हुए वो नॉम को सुपर पंच मारते हैं जिससे वो यूएसजे की बिल्डिंग तोड़ते हुए बादलों में खो जाता है। और उसके इम्पैक्ट को महसूस करके तोगायामी बोलता है, ये वाइब्रेशन कैसी। और ये देखकर सीरो हैरानी से बोलता है, क्या वो विलन था। जिस पर सातो बोलता है, हाँ उनकी पावर तो कमाल की है। और मिनीटो बोलता है, ऐसा कोई नहीं है जो ऑल माइट के सिवा ही कर सकता है। और ये देखकर किरिशिमा बोलता है, क्या ये कोई कॉमिक बुक है, उनका स्ट्रेंथ तो कमाल का है। और कात्सुकी बोलता है, उन्होंने उस पर इतनी तेज़ी से अटैक किया कि वो रीजनरेट ही नहीं कर पाया। और तोदोरोकी अपने मन में बोलता है, तो ये है टॉप प्रो। और ऑल माइट बोलते हैं, मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे प्राइम फॉर्म में 5 हिट काफ़ी होते, मगर इसमें मुझे 300 से ज़्यादा हिट लगे। और तभी ऑल माइट की बॉडी से धुआं निकलने लगता है। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, और अब मेरा टाइम आउट। और ये बोलते हुए वो शिगाराकी से बोलते हैं, अब विलन्स मुझे यकीन है हम दोनों ही इसे जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। और शिगाराकी गुस्से में बोलता है, उसने चीटिंग किया। और यहीं ख़त्म होता है ये एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में शिगाराकी ऑल माइट को देखकर बोलता है, कमज़ोर, हमने इसे कम समझा, मुझे विश्वास नहीं होता उसने नॉम के साथ क्या किया। तभी सीन चेंज होता है और हमें माउंटेन जोन दिखाया जाता है जहाँ एक विलन ने कामिनारी को पकड़ रखा होता है। और वो जीरो और योया राजू से बोलता है, अपने हाथ खड़े करो और कोई क्वार्क यूज़ करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने क्वार्क यूज़ किया तो मैं इसे मार दूंगा। और जीरो बोलती है, उसने हमें पकड़ लिया, हम लापरवाह हो गए थे, एक अटैक के बाद हमने सोचा कि हम उन सभी पर भारी हैं, मुझे विश्वास नहीं होता हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। और वो विलन बोलता है, मैं किसी ऐसे को नहीं मारना चाहता जो मेरी ही तरह इलेक्ट्रिक टाइप है, मगर मुझे लगता है मुझे करना होगा, है ना। और ये देखकर वो दोनों अपने हाथ उठा लेते हैं। और उसे देखकर योया राजू बोलती है, ये शायद वही है जिसके बारे में तोदोरोकी ने कहा था, जो कम्युनिकेशन जैम कर रहा है। तभी जीरो उसे अपने बातों में उलझाते हुए बोलती है, इलेक्ट्रिक टाइप, तुम और कामिनारी जन्म से ही विनर्स हो, है ना। मेरा मतलब है कि तुम भले ही हीरो ना हो मगर तुम कई सारे काम कर सकते हो। और ये बोलते हुए वो अपने कान के जैक को अपने पैरों से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है ताकि वो उसे एम्पलीफाई करके उस पर अटैक कर सके। और वो ये करते हुए आगे बोलती है, मैं सोच ही रही हूँ कि तुम जैसा आदमी एक विलन कैसे बन गया। जिस पर वो विलन कुछ नहीं बोलता। और वो आगे बोलती है, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। और ये बोलते हुए वो जैक कनेक्ट करने ही वाली होती है मगर तभी वो विलन देख लेता है और बोलता है, भूल जाओ, तुम्हें क्या लगा मैं नोटिस नहीं करूंगा, ये बच्चों वाले खेल बस इन बेवकूफ़ अडल्ट्स पर काम करेंगे। और वो आगे बोलता है, अगर तुम दोनों लड़ोगी नहीं तो मैं इस बेवकूफ़ को जाने दूंगा, किसी और की लाइफ या तुम्हारी खुद की। और ये बोलते हुए वो उनके पास आने लगता है और बोलता है, हिलना मत। और तभी सीन चेंज होता है और शिगाराकी बोल रहा होता है, यहाँ चल क्या रहा है, ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लग रहा है, क्या उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला। तभी ऑल माइट बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम आओगे नहीं, तुमने कहा था कि तुम इसे क्लियर करना चाहते हो, है ना, आओ और करो अगर तुम कर सकते हो तो। और ऑल माइट को देखकर शिगाराकी डर जाता है और तोदोरोकी बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, ऐसा लग रहा है जैसे हमें फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिडोरिया ऑल माइट को देखता है और किरिशिमा बोलता है, मिडोरिया हमें बाहर जाना होगा अभी, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो ये काफ़ी बुरा होगा। और ऑल माइट को देखकर मिडोरिया हैरानी से अपने मन में बोलता है, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, वो धूल के गुब्बार में है, मगर मैं उनके अंदर से भाप जैसी चीज़ निकलते हुए देख सकता हूँ जिसके निकलने से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ऑल माइट दर्द में अपने मन में बोलते हैं, मैं हिल नहीं सकता, वो नोम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस झूठ को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं अपने ट्रू फॉर्म में वापस आ जाऊंगा। और वो शिगाराकी से बोलते हैं, क्या हुआ, तुम डर रहे हो। और वो अपने मन में बोलते हैं, अगर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा। तभी शिगाराकी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, अगर मैं नॉम होता तो वो मेरे सामने टिक नहीं पाता। तभी कुगोरोकी बोलता है, तुमोरू शिगाराकी शांत हो जाइए, इसे ध्यान से देखने पर मैंने पाया वो पक्के तौर पर कमज़ोर हो गया है नॉम के अटैक के कारण। और वो मिडोरिया को देखकर बोलता है, उसके अलावा वो बच्चा डर के मारे जम गया है, हम उसे अभी भी हरा सकते हैं, बस कुछ ही समय की बात है जब रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, अगर आप और मैं साथ काम करें तो हमारे पास अभी भी मौका है। और शिगाराकी शांत होकर बोलता है, तुमने सही कहा,
हमारे पास ये करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा मतलब है हमारे आंखों के सामने लास्ट बॉस है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी विलन्स उठकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखकर किरीशिमा बोलता है, ऑल माइट मेन लोगों का कुछ कर लेंगे, चलो इन बाकियों को हम संभाल लेते हैं। और मिडोरिया डर के मारे अपने मन में बोलता है, बस मैं ही जानता हूँ वो धुंध वाला आदमी शायद ज़्यादा खतरनाक है। ऑल माइट ने अपने लिमिट को भी पार कर लिया है। और तभी शिगाराकी ऑल माइट पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, तो तुम आ रहे हो, ऐसा क्या? और शिगाराकी उन पर अटैक करते हुए बोलता है, ये नॉर्म का बदला है। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, अरे नहीं। और ये बोलते हुए वो उस पर अटैक करने के लिए पंच बनाते हैं और हम देखते हैं कि कुगोरोकी भी ऑल माइट पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, जल्दी करो सभी, जल्दी करो। और शिगाराकी और कुरोगिरी ऑल माइट पर अटैक करने ही वाले होते हैं, मगर तभी मिडोरिया ऑल माइट को बचाने के लिए कूदता है और वो अपने मन में बोलता है, बस मैं ही जानता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मिडोरिया के पैर कॉर्क यूज़ करने के कारण टूट जाते हैं, जिस पर मिडोरिया बोलता है, अरे नहीं, मेरे पैर पहले ही टूट गए हैं, मगर फिर भी मैं ये करूँगा। और वो कुरोगिरी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, उसकी बॉडी का हिडन पार्ट जैसे ही मैं उस पर अटैक करूँगा वो खत्म हो जाएगा। और वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, ऑल माइट से दूर हट जाओ। तभी शिगाराकी मिडोरिया को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसे टच करने ही वाला होता है, मगर तभी स्नाइप शिगाराकी के हाथ पर गोली मारते हैं और एक गोली उस विलन को भी मारते हैं जिसने कामिनारी को पकड़ रखा होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और प्रिंसिपल बोलते हैं, माफ़ करना हम लेट हो गए, मैं उन सभी को ले आया जो इस समय अवेलेबल थे। और उनके साथ तेनिया भी होता है और वो बोलता है, मैं लीदा तेनिया क्लास 1A का रिप्रेजेंटेटिव आ गया हूँ। और हम वहाँ कई सारे प्रो हीरोज़ को देखते हैं और विलन उन्हें देखकर उन पर अटैक करते हैं, मगर तभी प्रेजेंट माइक अपने कॉर्क का यूज़ करते हैं जिससे सभी विलन ढेर हो जाते हैं। और एक्टोप्लाज्म, वैसे मैं बता दूँ ये मैथ्स के टीचर हैं, वेल इन्हें देखकर तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा, एनीवे। और एक्टोप्लाज्म अपने पावर से उन विलन पर अटैक करते हैं और प्रिंसिपल सीमेंटोस से बोलते हैं, बच्चों को उनसे अलग करके उन्हें बचाओ। और उन हीरोज़ को देखकर शिगाराकी बोलता है, अरे नहीं, वो आ गए हैं, गेम ओवर, क्या हम चलें और बाद में ट्राई करें कुरोगिरी? और वो ये बोल ही रहा होता है तभी स्नाइप उस पर कई सारे बुलेट्स फायर करते हैं जिससे कुछ बुलेट्स उसके पैरों में लगते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी कुरोगिरी उसे घेर के उसके आसपास शील्ड बना देता है जिससे स्नाइप की गोलियां उसे लगती नहीं है। और ये देखकर स्नाइप पूछते हैं, क्या किसी का कॉर्क ऐसा है जो उन्हें दूर से पकड़ सकता है? जिस पर 13 बोलते हैं, मेरा। और कुरोगिरी शिगाराकी को टेलीपोर्ट कर ही रहा होता है, मगर तभी 13 अपने कॉर्क का यूज़ करते हैं जिससे कुरोगिरी 13 की तरफ खींचने लगता है। और शिगाराकी बोलता है, भले ही हम इस बार हार गए हों, मगर अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा, सिंबल ऑफ पीस, ऑल माइट। और कुरोगिरी 13 के पास खींचकर जाने से पहले खुद को और शिगाराकी को टेलीपोर्ट कर लेता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। प्रोस जिनके साथ डील कर रहे थे, जिनसे लड़ रहे थे, वो थे वर्ल्ड ऑफ ईविल। और जो एक्सपीरियंस हमें मिला उसके लिए हम रेडी नहीं थे। और यहाँ हम देखते हैं कि मिडोरिया ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और खुद से बोलता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी ऑल माइट बोलते हैं, ये सच नहीं है। और हम ऑल माइट को देखते हैं जो अपने ट्रू फॉर्म में आ रहे होते हैं और वो बोलते हैं, अगर तुम मेरे लिए वो नहीं करते तो मैं मर चुका होता, तुमने मुझे बचाया। और ये सुनकर मिडोरिया रोने लगता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ मिडनाइट स्नाइप से बोलती हैं, मुझे यकीन नहीं होता, हमने उसे भागने दिया, उसके इतना कुछ करने के बाद भी। और प्रिंसिपल बोलते हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह अनगार्डेड पकड़ा, पहले हमें देखना होगा कि स्टूडेंट सेफ हो। और यहाँ तोदोरोकी बोलता है, अगर प्रो हीरोज़ आ गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने पूरे स्कूल पर अटैक नहीं किया था। और किरीशिमा मिडोरिया की तरफ आने लगता है उसकी मदद करने के लिए और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और किरीशिमा को आते हुए देखकर ऑल माइट बोलते हैं, यंग किरीशिमा, मैं तुम्हारी चिंता के लिए तुम्हारे दोस्त को अप्रिशिएट करता हूँ, मगर उसे पता चल जाएगा मेरे ट्रू फॉर्म के बारे में, खत्म, सब बर्बाद। और ये सुनकर मिडोरिया किरीशिमा से बोलता है, किरीशिमा रुको। और तभी सीमेंटोस आ जाते हैं और किरीशिमा और ऑल माइट के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं और उसे बोलते हैं, हमें पक्का करना है कि सभी बच्चे ठीक हो, इसलिए प्लीज़ फ्रंट गेट पर इकट्ठा हो जाओ, घायलों को हम देख लेंगे। जिस पर किरीशिमा बोलता है, यस सर। और वो वहाँ से जाते हुए तोदोरोकी और कात्सुकी से बोलता है, सुनो, वो फ्रंट गेट पर इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं। और किरीशिमा को जाता देखकर ऑल माइट और मिडोरिया चैन की सांस लेते हैं और ऑल माइट सीमेंटोस से बोलते हैं, थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया सीमेंटोस। जिस पर सीमेंटोस बोलता है, मैं भी आपका फ़ैन हूँ। और हमें आवाज़ आती है, सीमेंटोस, कॉर्क, सीमेंट, ये सीमेंट को टच करके उसे मैनिपुलेट कर सकता है और ये इस मॉडर्न सोसाइटी में सुपर स्ट्रांग है। और वो ऑल माइट से बोलता है, मैं आपको सभी से बचाते हुए नर्स के ऑफिस ले जाऊंगा। और वो आगे बोलता है, वैसे आप हमेशा से ही लापरवाही से काम करते हैं। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, अगर मैं लापरवाही से काम नहीं करता तो मैं मर चुका होता। और वो एनिमी था ही इतना स्ट्रांग। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिगाराकी और कुरोगिरी अपने घर पहुंचते हैं और शिगाराकी बोलता है, मेरे दोनों हाथ और पैर पर गोली लगी है और हम पूरी तरह से हार गए, और यहाँ तक कि नॉम भी हार गया। वो बच्चे सच में स्ट्रांग थे और सिंबल ऑफ पीस हेल्दी था। आप गलत थे मास्टर। जिस पर टीवी के अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं गलत नहीं था, हम बस ढंग से तैयार नहीं थे। हाँ, हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया,
मगर ये अच्छा हुआ कि हमने ये काम अजीब नाम वाले लेजेंड ऑफ लीग के नाम के अंदर किया। वैसे मास्टर और मेरे जॉइंट क्रिएशन नॉम का क्या हुआ? वो वापस नहीं आया? जिस पर कुरोगिरी बोलता है उसे उड़ा दिया गया। और ये सुनकर वो वॉइस शॉक में बोलता है क्या? और कुरोगिरी आगे बोलता है और मैं बिना कोऑर्डिनेट के उसे ढूंढ नहीं सकता था, मेरे पास उसके लिए समय नहीं था। जिस पर वो वॉइस बोलता है उसे ऑल माइट के जितना पावरफुल बनाने के बाद भी। और शिगाराकी बोलता है वहाँ एक बच्चा है जो ऑल माइट के जितना ही पावरफुल था, अगर वो मेरे रास्ते में नहीं आता तो हम ऑल माइट को मार चुके होते। और वो वॉइस बोलता है हम फिर से करेंगे, लोगों को इकट्ठा करो, जितना समय तुम्हें चाहिए ले लो, हम यूं ही काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें तुम्हारे जैसा एक सिंबल चाहिए। तो मूरा शिगाराकी अगली बार दुनिया को दिखा देना, लोगों को तुमसे डरना चाहिए। और यहाँ यूएसजे में इन्वेस्टिगेटर बच्चों को देखते हुए बोलते हैं उस बच्चे जिसका दोनों पैर टूट गया है उसके अलावा सब ठीक है। और तभी हागाकुरो ओजीरो से बोलती है मैंने सुना तुमने तो कमाल ही कर दिया था, तुम खुद के दम पर काफ़ी स्ट्रांग थे। जिस पर ओजीरो बोलता है मुझे लगा था कि सभी खुद के दम पर थे, मैं हिट एंड रन का ट्रिक यूज़ करके बचा। ओ सलमान भाई का फ़ैन। और वो आगे पूछता है वैसे तुम कहाँ थी हागाकुरे? जिस पर हागाकुरे बोलती है मैं लैंडस्लाइड एरिया में थी, तोगोरोकी इतना स्ट्रांग था कि मैं सरप्राइज़ हो गई। और ओजीरो बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और तोगोरोकी अपने मन में बोलता है मैंने तो इसे लगभग जमा ही दिया था। और आयोमा पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ था? जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और वो आसुई से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ था? और आसुई पूछती है कहाँ? जिस पर आयोमा बोलता है ये एक सीक्रेट है। और इन्वेस्टिगेटर बोलता है चलो बच्चों को उनकी क्लास वापस भेज दो, हम इनसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और आसुई उस इन्वेस्टिगेटर से पूछती है डिटेक्टिव मिस्टर आइजावा कैसे हैं? जिस पर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है उनके फेस और दोनों आर्म्स पर काफ़ी फ्रैक्चर आए हैं, मगर खुशी की बात यह है कि उन्हें सीरियस ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है। हालांकि उनके ऑर्बिटल फ्लोर की हड्डियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई हैं और शायद इनके आफ्टर इफेक्ट के कारण उनके आंखों को सफ़र करना पड़े। और आशिडो पूछती है और मिस्टर 13 कैसे हैं? जिस पर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है 13 की ट्रीटमेंट हो रही है, उनके पीठ और हाथ की हालत ख़राब है, मगर 13 सर्वाइव कर लेंगे और ऑल माइट भी सर्वाइव कर लेंगे। रिकवरी गर्ल उन्हें ठीक करने के लिए लगी हुई है और वो नर्स ऑफिस में है। और तेनिया और ओचाको पूछते हैं मिडोरिया कैसा है? जिस पर इन्वेस्टिगेटर बोलता है वो भी नर्स ऑफिस में है, चलो अब अपने क्लासरूम में वापस जाओ। और वो इन्वेस्टिगेटर एक कैट से बोलता है सांसा मुझे भी नर्स ऑफिस में कुछ काम है, बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिस पर सांसा बोलता है यस सर। और ओचाको और आशिडो उसे देखकर बोलते हैं ये तो एक कैट है, डॉग नहीं। और किरिशिमा बोलता है बाकुगो उन्होंने कहा क्लासरूम में वापस चलो। जिस पर कात्सुकी बोलता है मैंने सुन लिया बेवकूफ़। और यहाँ यूएसजे के अंदर प्रिंसिपल बोलते हैं हमें स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। और मिडनाइट बोलती है रैप कॉर्क बहुत रेयर होता है, मगर विलन्स के पास वो होना। और वो डिटेक्टिव जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस का एक कॉप आता है और बोलता है डिटेक्टिव तुस्काउच हमें पता चला है कि एक विलन पकड़ा गया स्कूल के ग्राउंड के पेड़ से, वो पूरी तरह से अनइंजर्ड है और वो काफ़ी सुस्त लग रहा है, उसने पकड़े जाने पर रेजिस्ट नहीं किया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और तुस्काउच प्रिंसिपल से बोलता है प्रिंसिपल हमें स्कूल का हर कोना इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ बिल्कुल, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, मगर आप पुलिस के पास ज़्यादा अथॉरिटी है और आप इन्वेस्टिगेशन में अच्छे हैं, मुझे आप पर विश्वास है। और तुस्काउच ये सुनकर बोलता है टीम स्कूल की तरफ चलो। और यहाँ नर्स ऑफिस में रिकवरी गर्ल बोल रही होती है इस समय के सिचुएशन में मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। और ऑल माइट बोलते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, मगर मैंने अपने हीरो फॉर्म के लिमिट को दोबारा कम कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास कम से कम 1 घंटा तो हो। और वो आगे बोलते हैं वैसे कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तभी वहाँ तुस्काउच आता है और बोलता है ऑल माइट काफ़ी दिनों बाद। और उसे देखकर ऑल माइट बोलते हैं तुस्काउच तुम भी यहाँ? जिस पर मिडोरिया बोलता है ऑल माइट क्या आपका ये फॉर्म दिखाना ठीक होगा? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं सब ठीक है, ये नाओमोसा तुस्काउच है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। जिस पर तुस्काउच बोलता है इस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, मुझे माफ़ करना तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मगर ऑल माइट क्या तुम मुझे विलेंस की डिटेल दे सकते हो? तभी ऑल माइट उसे इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं रुको, पहले ये बताओ कि सभी बच्चे ठीक है ना? और आइजावा और 13 का क्या? जिस पर तुस्काउच बोलता है उस बच्चे के अलावा सभी को छोटी मोटी चोटें लगी हैं और वो दोनों टीचर अब स्टेबल कंडीशन में है। अगर तुम तीनों हीरो अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालते तो स्टूडेंट्स बच नहीं पाते। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं तुम एक चीज़ के बारे में गलत हो तुस्काउच, स्टूडेंट्स ने भी फाइट की अपने लाइफ को खतरे में डाल के। क्या फर्स्ट ईयर में कोई बच्चे हैं जिन्हें ये एक्सपीरियंस इतनी जल्दी मिला हो और उन्होंने सर्वाइव और डर के बारे में सीखा हो? वो विलन्स बेवकूफ़ हैं, ये क्लास स्ट्रॉन्ग है, वो सुपर हीरोज़ बनेंगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर रिकवरी गर्ल मुस्कुरा रही होती है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।